चलो स्टार्ट करें। चलो हमारा चैप्टर चला था कॉस्टशीट। कॉस्टशीट का 6 क्लास हो गया, आज हमारा 7वां और आखिरी क्लास है। अब पहला 6 क्लास में जो पढ़े उसको रिवाइज करें, फिर आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। एक से सबसे पहले हम लोग पढ़े कॉस्टशीट का फॉर्मेट। अब हम श्योर है अब तो फाइनली जाके कॉस्टशीट का फॉर्मेट याद हो गया होगा। बताना सबसे पहले हमारा कॉस्टशीट का पहला लाइन क्या आएगा? सेकंड लाइन डायरेक्ट वेजेस, तीसरा लाइन डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों मिला के पहला ओवरहेड क्या मिलेगा? ग्रॉस फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट। इसके बाद करेंगे दो एडजस्टमेंट, बोलो क्या? ऐड करेंगे ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लेस करेंगे क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, क्या मिलने वाला है? नेट फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट। इसके बाद मेरा सारा नया नया खर्चा आएगा। पहला, सेकंड खर्चा, तीसरा वाला एडमिन ओवरहेड, कौन से नेचर का? प्रोडक्शन, माइनस करेंगे, ऐड करेंगे प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट, क्या मिलने वाला है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद दो एडजस्टमेंट, ऐड करेंगे ओपनिंग एफजी लेस करेंगे क्लोजिंग एफजी, क्या आने वाला है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। मेरा आखिरी ओवरहेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के बाद एक और आने वाला है ऑफिस एडमिन ओवरहेड, मार्केटिंग या जनरल नेचर का मिलाकर आएगा कॉस्ट ऑफ सेल। एट प्रॉफिट क्या आने वाला है? सेल। अब बाई चांस हमारे क्वेश्चन में क्लोजिंग एफजी का वैल्यू ना दे, घबराना मत, खाली एक चीज देखता हूं ओपनिंग स्टॉक है या नहीं। और बाई चांस ओपनिंग स्टॉक नहीं है, मतलब बड़ा सिंपल सिनेरियो है। मेरा क्लोजिंग एफजी को किस पर वैल्यू करेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर। वही अगर बाई चांस हमारे क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक भी रहे, करंट ईयर का प्रोडक्शन भी रहे, यानी दो तरह का स्टॉक है, तब मेरे को आइदर लगाना है फीफो या लिफो या सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज। अब इसके बाद पढ़े हर एक लाइन आइटम को बड़ा डिटेल में। मेरा सबसे पहले था डायरेक्ट मटेरियल। अब बस ये फाइनल रिवीजन है कॉस्टशीट का, कल से हम नहीं करवाएगा। मेरा सबसे पहला है डायरेक्ट मटेरियल। जब मटेरियल का परचेज का वैल्यू लिखेंगे, परचेज का वैल्यू आएगा, इसके अलावा बाकी बहुत खर्चा जुड़ेगा। अब बाकी बहुत कॉस्ट क्या जुड़ेगा हम चाहेगा तुम लोग बताओ, खाली इशारा करेगा। पहला, अगला, अगला ट्रांसपोर्टेशन या कैरेज इनवर्ड या फ्रेट इनवर्ड, रास्ते में गुंडा गुंडी, ये मिली ये मिली ये मिली, एंड अदर टैक्सेस एंड ड्यूटीज। जिसका रिफंड आएगा नहीं आएगा? जिसका रिफंड आ गया खर्चा थोड़ी ना है, जिसका रिफंड नहीं आया वही खर्चा है। मेरा अगला है डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस कौन से वर्कर का वेजेस है जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम किया। हमारे डायरेक्ट वेजेस में क्या आने वाला है? एक आएगा बेसिक, अगला आएगा इन्फ्लेशन के लिए, अगला घर के लिए, अगला बीमारी के लिए, अगला रिटायरमेंट के लिए, रिटायरमेंट के लिए कंट्रीब्यूशन टू पीएफ ग्रेच्युटी, अगला एफिशिएंटली काम करने के लिए, और घूमने के लिए लीव ट्रैवल कंसेशन। इसके बाद हम लोग बात करें डायरेक्ट एक्सपेंस में। डायरेक्ट एक्सपेंस में आने वाला है वो सारा खर्चा जो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस के अलावा लगा। एग्जांपल है रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। मेरा अगला हाई चार्जेस ऑफ स्पेसिफिक इक्विपमेंट। मेरा अगला है कॉस्ट ऑफ मोल्ड पैटर्न। मेरा अगला है डिजाइन ड्राइंग मैप, ये सब। मेरा अगला है जॉब चार्जेस। अब इसके अलावा मेरा 3 तरीका का ओवरहेड था, एक फैक्ट्री ओवरहेड, एक एडमिन ओवरहेड, एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब एक काम करते हैं, नाम बोलेगा, तुम लोग बताना है किस ओवरहेड का पार्ट बनेगा। सबसे पहले कूलेंट एंड लुब्रिकेंट। मेरा डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस अप्लायंस। मेरा डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी व्हीकल। मेरा डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। मेरा इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन, कैरेज आउटवर्ड, सेकेंडरी पैकेजिंग, ऑडिट फीस, लीगल चार्जेस, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, ऑफिस वालों का सैलरी, अगला स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट, अगला मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, अगला इनडायरेक्ट वेजेस, अगला इंटरेस्ट ऑन लोन। आएगा नहीं आएगा? आ भी सकता है, पर इसको दो ट्रीटमेंट था, आइदर एक्सक्लूड कर या लिखेंगे कॉस्ट ऑफ सेल एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, और बाद में इंटरेस्ट को ऐड करेंगे, क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ सेल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। अब अगला मेरे को बताना, बैड डेट, पीपीडीडी, कोई भी अबनॉर्मल लॉस, इनकम टैक्स, डोनेशन, कैश डिस्काउंट। हाँ तो बोलो, डर क्यों रहा है? अगला क्या नहीं चल रहा है? ठीक है, 1 मिनट रुको। ऐसे सुनो ना, एक बार बाहर में एक बार बोलो ना, बस एक बार एलईडी ऑन कर दे, एलईडी ऑन कर दे। चलो डन। यहां तक पढ़े थे पहला 5-6 क्लास में। शुरू करते हैं आज का क्लास। आज कुछ नहीं करना, मात्र 3 क्वेश्चन करना है। एक भी नया कंसेप्ट आएगा नहीं, बस खाली 3 क्वेश्चन करेंगे, चैप्टर होता है खत्म। अच्छा, वैसे लास्ट डे होमवर्क था क्वेश्चन नंबर 9। लास्ट डे था क्वेश्चन नंबर 9 एक होमवर्क। जो लोग करके आए फटाफट अपना आंसर मैच करना, जो लोग नहीं करके आए
घर में जाके वापस ट्राई करना। डन। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। डन। चलो एक काम करना, प्लीज एक बार आना पेज नंबर। सर ये परचेज वाला डांस गजब का है। कौन सा डांस, क्या कॉन्टेक्स्ट में बात करता है? कौन सा? आया लोडिंग अनलोडिंग ये वाला। सर आपके पास एक पॉजिटिव ऑरा है। बकवास न करो। चलो चलो एक काम करें, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। प्लीज एक बार आना, पेज नंबर मुझे नहीं पता, क्वेश्चन नंबर भी मुझे पता है। पेज 2.18 क्वेश्चन नंबर 20। सर आईपीएल के टिकट का क्या हुआ? मेरा तो भैया अरेंज हो गया, हम तो जा रहे हैं। पर प्रॉब्लम यह कि उस दिन बारिश का प्रेडिक्शन है, बारिश का प्रेडिक्शन है, साइक्लोन का प्रेडिक्शन है, बारिश का चांस है 80%। और बाई चांस उस दिन बारिश की वजह से मैच नहीं हुआ ना, तो नेक्स्ट डे जो मेरा मूड खराब रहेगा, हम आके सबको एक चाटा लगाएगा। सर कौन सा मैच जा रहे हैं? केकेआर वर्सेस आरसीबी। यस आरसीबी। और हम वैसे 22 को ना केकेआर का जर्सी में आएगा, तो तुम लोग मेरा वो मत करना। केकेआर की जर्सी में आएंगे नहीं, केकेआर का जर्सी में आएंगे, वो पूरा होता है ना केकेआर का फ्लैग व्लैग लेके चेहरे में वो बना के केकेआर का वो सब बना के आएंगे। आरसीबी तो नहीं हारेगा, बाकी भले सबसे हार जाए। आप कौन सी टीम को सपोर्ट करते हैं ये बोलने की जरूरत था। हम केकेआर का जर्सी पहन के आएगा उसका नहीं, बाकी सबसे चलेगा, आरसीबी से नहीं हारना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 20। चलो देखो क्या लिखा है। चलो देखो फटाफट देखते हैं क्वेश्चन 20 में क्या लिखा हुआ है। एक मिनट किटी पार्टी ओए, चलो देखो अब नेक्स्ट टाइम ना अगर तुम लोग का ग्रुप में कोई बात किया ना, तुम लोग का पनिशमेंट है, तुम लोग का मिडिल रूम में बिठा देगा। अरे उसे पनिशमेंट नहीं बोलते। चलो देखिए क्या लिखा है। जी लिमिटेड मैन्युफैक्चर करता है लेदर बैग फॉर ऑफिस एंड स्कूल पर्पसेस। हमारे जी लिमिटेड का काम क्या है? लेदर बैग बनाना। बहुत ही नेक कार्य है, करते रहो। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड। यस प्रमिति क्लास के लास्ट में बता देगा, एकदम बता देगा। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड विद प्रोडक्शन ऑफ लेदर बैग फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2021। मेरा सितंबर 2021 में क्या बनाया है? बहुत सारे लेदर बैग बनाया जिसका इंफॉर्मेशन दिया है। तुम लोग समझा लेदर बैग, जिससे मान लो एक बार ये बैग क्या लिखी आती है, क्या इसमें? ठीक है लेदर बैग है। अच्छा वैसे क्यों दिखा रहे पता नहीं। ये लेदर बैग है। अब मेरा क्वेश्चन उठता है ये लेदर बैग क्या क्या चीज से बना, जरा देखे। मेरा फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है लेदर शीट एंड कॉटन क्लोथ्स। मेरा लेदर शीट्स एंड कॉटन क्लोथ्स आर द मेन इनपुट्स। आपको पता है इनपुट का मतलब क्या? हमारे लेदर बैग को बनाने के लिए दो रॉ मटेरियल लगा, एक लगा है लेदर शीट, दिख रहा है, और अगला लगा है कॉटन क्लोथ, दिख रहा है? हाँ दिखेगा भाई, तुम तो बैग रखो। मेरा लेदर बैग को बनाने में लगा है दो रॉ मटेरियल, एक लगा है लेदर शीट, एक लगा है कॉटन क्लोथ। और आगे हम लोग एस्टिमेट करते हैं रिक्वायरमेंट पर बैग। हर एक बैग को बनाने के लिए एक बैग बनाए। मेरा हर एक बैग को बनाने में 2 मीटर लगता है लेदर शीट का, अरे वाह, और 1 मीटर लगता है कॉटन क्लोथ का। यानी 2 मीटर लेदर शीट आ जाए, 1 मीटर कॉटन क्लोथ आ जाए, हम दोनों को जोड़ के क्या बना देंगे? एक लेदर बैग। डन। अब आगे बोलता है सितंबर के अंदर में 2000 मीटर ऑफ लेदर शीट यूज किया गया
एंड 1000 मीटर कॉटन क्लोथ यूज किया गया। अब मेरा क्वेश्चन खाली एक सेकेंड, वेरी लेट वेरी लेट वेरी लेट। अच्छा सुनो सुनो, तुम आगे आओ, तुम बहुत छोटी सी हो। वैसे देखो गाना, एक सेकेंड मैम इधर आइए। देखो हमारा रूल बना था, तुमको पता है, लेट आने पे गाना गाना पड़ेगा। हाँ तो नेक्स्ट डे, मतलब कल बोले ना नेक्स्ट डे, तो आज आ गया। अच्छा नया चैप्टर बोला था ना, अरे गा दो ना, ट्विंकल ट्विंकल गा दो, और क्या। ठीक है, फर्स्ट बेंच में बैठ जाओ। ये एक्चुअली छोटी सी है ना, तुम पक्का इंटर कर रही हो ना। चलो अब हम चाहेगा बुद्धि लगा के कोई मेरे को एक जन एक आंसर दो। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सेप्टेंबर, मेरा कंपनी क्या किया, 2000 मीटर लेदर शीट यूज किया और 1000 मीटर कॉटन क्लोथ यूज किया। एक बैग को बनाने में लगता है 2 और 1 मीटर, एक बैग को बनाने में लगता है 2 और 1 मीटर। अब ये पूरे महीना में 2000 मीटर यूज किया लेदर शीट का और 1000 मीटर यूज किया कॉटन क्लोथ का। तो क्या कोई मेरे को एक बात बता सकता है, एक बैग को बनाने में लगता है 2 और 1, एक बैग को बनाने में लगता है 2 और 1, और अगर ये 2000 और 1000 मीटर यूज किया है, यानी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सेप्टेंबर, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सेप्टेंबर, तुम लोग बताओ ये कितना बैग बनाया होगा। 1000 नजर में आया, एक को बनाने में लगता है 2 और 1, तो भैया 1000 को बनाएंगे तो क्या लगेगा, 1000 इंटू 2 2000, 1000 इंटू 1 1000। बोलो ये बात समझ में आया? अरे बोलो ना। डन। यानी बहुत अच्छा काम किया, 1000 बैग बनाया, वेरी गुड। अब आगे बोलता है मेरा दोनों रॉ मटेरियल में खर्चा कितना लगा परचेज करने का, 320 और 15000 रिस्पेक्टिवली। यानी दोनों मिला के आया मेरा परचेज का वैल्यू 335, और आगे बोलता है फ्रेट पेड ऑन परचेज दिया हुआ है 8500। आपको बताएगा जो परचेज कर रहे हैं उसमें जो फ्रेट लगा, यानी एक तरह के फ्रेट इनवर्ड या कैरेज इनवर्ड है, तुम लोग बताओ ये कहां पे आएगा, परचेज में ऐड कर देंगे। यानी कुल मिला के पता है परचेज का वैल्यू कितना आने वाला है, 320 प्लस 15 335 प्लस 8500 343,500। आज आप लोग का पहला क्लास है, हम कैलकुलेटर यूज नहीं करते। मेरा परचेज का वैल्यू आएगा 343,500। बोलो यहां तक क्लियर है? पक्का? प्रॉमिस 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 प्रॉमिस। चलो डन, 1000 बैग बनाए, इतना लग गया है, चलो ठीक है। अब आगे बोलते हैं स्टिचिंग एंड फिनिशिंग नीड 2000 मैन आवर एट द रेट 80 पर आवर। अब भाई लेदर शीट आ गया, कॉटन क्लोथ आ गया, अब क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा, बाद में स्टिच करना पड़ेगा। और जो कट और स्टिच कर रहा है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, लास्ट में फिनिश गुड्स बनाना, बैग बनाना। तो भाई स्टिचिंग और फिनिशिंग को करने के लिए कुल मिला के कितना घंटा लगता है, 2000 मैन आवर। मैन आवर बोलने का तरीका है, काम मैन ही करता है, एनिमल थोड़ी करेगा। यानी 2000 घंटा काम किया गया और हर घंटे का रेट है 80। ठीक, मान लो ये हमारे मजदूर लोग हैं, इनका क्या काम है, स्टिचिंग और फिनिशिंग करने का। अब इसी बीच में ये हम अपने मजदूर से पूछे भाई बता तेरा रेट क्या। अब ये क्या बोलता है, मेरा रेट तो चल रहा है 80 रुपीज पर आवर। ठीक, अब हमारे योगेश का रेट चल रहा है 80 रुपीज पर आवर। अब ये मान लो पूरा महीना में कितना घंटा डिवोट किया, 2000 घंटा। 2000 घंटा ऑब्वियसली टाइम लगेगा ना वो पहुंचते हुए। यानी एक बात बताओ, अच्छा सॉरी, ये लेबर वर्कर लोग का रेट है, 2000 आवर काम करता है और रेट है एट द रेट 80 पर आवर। सुनो ना, एक बार मल्टीप्लाई करके बताओ ना, ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 16,000। कौन सा मैथ्स लगा रहा है, ये 1,60,000 आएगा ना। 2000 घंटा काम किया, रेट है 80 पर आवर, यानी कितना आएगा, 1,60,000। अब अगला क्वेश्चन उठता है मेरा स्टिचिंग और फिनिशिंग। तुम लोग बताओ ये जो वेजेस आया ये कहां जाएगा, कहां जाएगा, कहां जाएगा, डायरेक्ट वेजेस। कारण क्या, ये फिनिश गुड्स बना रहा है, तो भाई जो भी इंसान फिनिश गुड्स बनाता है वैसे वर्कर का वेजेस कहां जाएगा, डायरेक्ट वेज। ये क्या लिखा है, डायरेक्ट वेजेस। बोलो क्लियर है?
अरे बोलो ना, कोई डाउट है तो वैसे बोलो, क्लियर है तो ऐसे बोलो, कुछ तो बोलो। ऐसे में क्या था? चलो डन। अगला आता है पॉइंट नंबर 3। अब हम चाहेगा पॉइंट नंबर 3 को मेरे को बताओ ये कौन सा कॉस्ट है। अब आगे बोलता है अदर डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल पहले वाले में आ गया, डायरेक्ट वेजेस दूसरे वाले में आ गया। अब तीसरे में बोलता है अदर डायरेक्ट कॉस्ट। तो भाई डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस के अलावा अदर डायरेक्ट कॉस्ट पे क्या आने वाला है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना। मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस कितना आएगा? ₹10 पर आवर। मेरा जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंस लग रहा है वो उसका रेट है ₹10 पर आवर। और कितना आर काम किया गया था दिया हुआ है, कितना आर काम किया गया था 2000। और डायरेक्ट एक्सपेंस आने वाला है 10 पर आवर करके। हर घंटे का 10 तो 2000 घंटे का क्या आएगा? 2000 इंटू 10 कितना आने वाला है? 20,000। बोलो डन। नहीं 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 नहीं, वेजेस नहीं है। यहां देखो लिखा है अदर डायरेक्ट कॉस्ट। जनरली क्या होता है ना, एक कंपनी एक जनरली हमारा एक फैक्ट्री लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री रहता है, तो जो लेबर का खर्चा है वो तो डायरेक्ट वेजेस में आ गया, बाकी जो खर्चा होता है ना वो सब भी लेबर आर पे डिपेंड कर जाता है। तो इसका ये मतलब नहीं वो वेजेस हो गया। अब यहां पे क्लियर कट लिखा है अदर डायरेक्ट कॉस्ट, मटेरियल वेजेस के अलावा जो अदर डायरेक्ट कॉस्ट है यानी डायरेक्ट एक्सपेंस, वो मेरा है 10 पर आवर। खाली कैलकुलेशन करने के लिए इस आर को यूज करना पड़ा, पर है वो डायरेक्ट एक्सपेंस। अब आएगा वो लाइन जिस चीज के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं। ओ नहीं, अभी भी नहीं आएगा। पॉइंट 4 भी नॉर्मल है। चलो अगला है हमारा पॉइंट नंबर 4। जरा बताना ये क्या है। जी लिमिटेड हैज 4 मशीन। एक सेकेंड, मशीन रिलेटेड सारा कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड। मेरा जी लिमिटेड में कुल मिलाकर है 4 मशीन। क्या डन? पगला है क्या? हो गया हमारे ऑफलाइन में 2 लोगों ने कहा डन। एक सेकंड, बाकी लोग बताओ इन दोनों के साथ क्या किया जाए? बाहर निकाल दिया जाए? मेरा कुछ और मूड था, 5 तला से फेंक दिया जाए। तुम पढ़ो ना। चलो वेरी गुड। अब देखते राइट है रॉन्ग। देखो मेरा जी लिमिटेड में कुल मिलाकर मशीन है 4 और मेरा टोटल कॉस्ट चारों मशीन का मिलाकर दिया हुआ है 22 लाख। मशीन का वैल्यू दिया हुआ है 22 लाख। वेट, मशीन का वैल्यू दिया हुआ है 22 लाख। ध्यान देना, मशीन का वैल्यू बैलेंस शीट में जाएगा। मेरा मशीन का वैल्यू बैलेंस शीट में जाएगा। बताओ पीएल में इसका क्या आएगा? डेप्रिसिएशन। अब आगे बोलता है मशीन का जीवन दिया हुआ है 10 साल। स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, यानी जितना मेरा ओरिजिनल कॉस्ट है उसका 10% है स्क्रैप वैल्यू। जीवन दिया हुआ है 10 साल। मुझे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है एसएलएम में। और ध्यान देना, ये जो कॉस्ट शीट बनाना है ये बनाना है फॉर द मंथ, यानी 1 महीने का। अब हम चाहेगा कोई एक जन कैलकुलेटर में कैलकुलेट करो। फटाफट एक बार कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना और बताना मेरा डेप्रिसिएशन 1 महीने का कितना आएगा। कैसे किया? मशीन का कॉस्ट है 22 लाख, लिखे 22 लाख। बताओ अब आगे क्या करने वाला है? क्या करेंगे? माइनस स्क्रैप। मेरा स्क्रैप कितना आने वाला है? स्क्रैप आएगा 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। सो 22 लाख का 10% होता है 2,20,000। इसका कुल मिलाकर जीवन देखो दिया हुआ है 10 साल, तो डिवाइडेड बाय 10 आया है 1 साल का डेप्रिसिएशन। ये बचपन में पढ़ा है ना, छोटा छोटा बेबी सा पढ़ा है ना। यह है मेरा साल भर का डेप्रिसिएशन। पर भाई हमको कॉस्ट शीट बनाना है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, माने 1 महीने का। और अगर 1 महीने का बनाना है तो मेरा डेप्रिसिएशन भी आएगा 1/12। अगर तुम लोग कैलकुलेट मेंटल मैथ लगाएंगे, 22 लाख माइनस 2,20,000 डिवाइड बाय 10 होता है 1,98,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 12 होता है 16,500। नहीं नहीं नहीं, चलो डन।
अब आता है पॉइंट 5, जिस चीज के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं। अब हम चाहेगा ना बुद्धि लगा के कोई मेरे को बताओ इसका क्या करे। द मंथली कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेल्स, अच्छा ये तो इजी है। द मंथली कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेल्स ऑफ स्टाफ आर इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली। मंथली कॉस्ट दिया है, 1 महीने का ही चाहिए। और कौन से स्टाफ का दिया हुआ है? एक जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठा हुआ है और एक जो सेल्स ऑफिस वाला है। तुम लोग बताओ ये दोनों खर्चा मेरा कौन कौन से ओवरहेड में जाएगा? मेरा पहला वाला है एडमिनिस्ट्रेशन वाले का सैलरी, बोलो कहां जाएगा? ऑफिस एंड एडमिन। मेरा अगला सेल्स वाले का दिया, बताओ ये कहां जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो नॉर्मल था। अगला लाइन, जी लिमिटेड पे करता है 1,20,000 पर मंथ एज रेंट। मेरा जी लिमिटेड पे करता है 1,20,000 रुपया रेंट का फॉर 2400 स्क्वायर फीट फैक्ट्री प्रेमाइसेस। तो मान लो मेरा फैक्ट्री है, उसका कुल मिलाकर एरिया दिया हुआ है 2400, जिसका रेंट देते हैं 1,20,000। अब आगे बोलता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेल्स ऑफिस ऑक्यूपाइज इतना एंड इतना एरिया ऑफ फैक्ट्री स्पेस। यानी जितना भी मेरा फैक्ट्री का स्पेस है कुल मिलाकर 2400, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का 240 स्क्वायर फीट है। मेरा 200 स्क्वायर फीट दिया हुआ है सेल्स का। और मेरा क्वेश्चन उठता है जो बाकी बैलेंस बच गया वो किसका रहेगा? खाली फैक्ट्री का। सुनो ना, पहले बताओ बाकी बैलेंस कितना एरिया बचा? 2400 था टोटल, उसमें एडमिन और सेलिंग वाले को हटाओ, मेरा बाकी बचेगा फैक्ट्री के लिए। और कैलकुलेट करना, ये आने वाला है 1960। ठीक, तुम लोग बताओ जो हमारा रेंट है 1,20,000, इसका क्या करें? 1 मिनट, क्या करे? जो मेरा 1,20,000 रुपया रेंट लगा है वो तो तीनों मिलाकर लगा, और अगर तीनों मिलाकर लगा और तीनों के अंदर में फैक्ट्री भी है, ऑफिस का भी काम भी है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी है, तो ये 1,20,000 रुपए रेंट को मेरे को क्या करना पड़ेगा? तीनों में बांटना पड़ेगा। मेरा अगला क्वेश्चन उठता है ये बांटेंगे कैसे? बताओ ये कैसे बांटेंगे? 1,20,000 रुपया रेंट लगा, टोटल कितने स्क्वायर फीट के लिए? 2400। कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना है, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2400 ही आता है 50 रुपया पर स्क्वायर फीट। 1,20,000 लगा है, टोटल 2400 स्क्वायर फीट का, यानी पर स्क्वायर फीट आता है 50। अब जो जो डिपार्टमेंट जितना जितना एरिया ऑक्यूपाई किया उसको मल्टीप्लाई कर दो 50 से, तीनों में बढ़ जाएगा। यानी 1960 इंटू 50 फैक्ट्री ओवरहेड, मेरा 240 इंटू 50 ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड, मेरा 200 इंटू 50 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। हाँ, सेम आंसर आएगा। तुम लोग ये वाला बात समझा? हम आगे नहीं पढ़ रहे। हाँ, 1 मिनट, वापस से बताए ये क्या कर रहा है? वो टीवी ब्लिंक कर रहा है क्या? ठीक है, तुमको समझ में आया क्या बोला? 1 मिनट, अरे भाई बोलो ना, समझ में आया क्या? तो बोलता क्यों नहीं है एकदम? देखो, अगर तुम लोग नहीं बोलेगा ना, पूछना छोड़ देगा, और अगर पूछना छोड़ देगा तुम लोग तड़प जाएगा, बोलेगा कुछ तो पूछो, कुछ तो पूछो, नहीं पूछेगा। तुम समझ रही हो? हाँ, तब ठीक है। चलो, मेरा अगला लाइन क्या लिखा हुआ है? फ्रेट पेड ऑन डिलीवरी ऑफ फिनिश गुड्स। ध्यान देना, फ्रेट पेड ऑन डिलीवरी ऑफ फिनिश गुड्स। आपको बताएगा फ्रेट पेड ऑन डिलीवरी ऑफ फिनिश गुड्स, ये कैरेज इनवर्ड है, कैरेज आउटवर्ड, इन या आउट? और अगर ये कैरेज आउटवर्ड है, ये मेरा कौन सा ओवरहेड में जाने वाला है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मेरा क्वेश्चन का लास्ट लाइन, ड्यूरिंग द मंथ 35 kg ऑफ स्क्रैप कटिंग ऑफ लेदर एंड कॉटन आर सोल्ड एट द रेट 150 पर kg। यानी मेरा 35 kg स्क्रैप जनरेट किया, जिसको बेच रहे हैं 150 के रेट में। यानी पता है बेच के मेरे को सेल ऑफ स्क्रैप से आने वाला है 35 इंटू 150, जो कितना मिल जाएगा? 5250। पर रुको, क्वेश्चन तो बाकी है। ये जो सेल ऑफ स्क्रैप आया, तुम लोग बताओ ये सेल ऑफ स्क्रैप कौन सा है? ऊपर वाला या नीचे वाला?
ऊपर या नीचे? ऊपर। समझा? ऊपर वाले का मतलब क्या? सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल है या सेल ऑफ स्क्रैप ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग है? ये क्वेश्चन पूछे, इसका आंसर दो, इसमें चुप नहीं रहना है। ये सेल ऑफ स्क्रैप तुम लोग के हिसाब से क्या रहेगा? मेरा रॉ मटेरियल वाला रहेगा तो ऊपर से लेस हो जाएगा, और अगर सेल ऑफ स्क्रैप ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग रहा तो नीचे से लेस होगा। तुम लोग बताओ, तुम लोग के हिसाब से ये कौन सा है? ऊपर वाला, नीचे वाला? ऊपर या नीचे? ऊपर या नीचे? कितने लोग ऊपर बोल रहे हैं? धीरे धीरे हाथ उठ रहा है, 10-12 लोग ऊपर बोले हैं। कितने? 13-14 लोग। कितने लोग नीचे बोल रहे हैं? बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? अरे दो ऑप्शन है, एक तो अगर मान लो हम ये तुम्हारे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, कुछ तो करके आएगा, वहां रंजन तो रहेगा नहीं, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कहां लेकर जाएगा? ऊपर या नीचे? अब हम बताते हैं, इसका राइट आंसर है खाली 15-16 लोग ने कहा ऊपर, बाकी सबने कहा नीचे। मेजॉरिटी ने कहा नीचे। ध्यान देना, जनरली मेजॉरिटी हमेशा राइट होता है। वर्ड जनरली है। क्वेश्चन उठता है, क्या आज राइट है? सस्पेंस नहीं क्रिएट करेंगे, सीधा आंसर देते हैं। आज के दिन मेजॉरिटी एब्सोल्युटली करेक्ट या इनकरेक्ट में क्या है मैं बताने वाला हूं। एक बार बस खाली फाइनली एक बार ये लोग हाथ उठाओ ना, जो लोग बोल रहे हैं नीचे माइनस होगा। ढंग से हाथ उठाओ ना, ये ऐसे से हाथ उठा रहे हैं। ठीक। उल्टा, कितने लोग ऊपर वाले हैं? अचानक से ऊपर वालों का हाथ बढ़ गया है, दो हाथ भी उठाना है। एक सुपर इंपॉर्टेंट वर्ड है कटिंग्स ऑफ लेदर एंड कॉटन। अगर खाली लेदर या कॉटन का स्क्रैप होता, वो रॉ मटेरियल का स्क्रैप था। अब कटिंग वर्ड यूज किया है, लेदर एंड कॉटन। कटिंग मतलब क्या? मिडिल नो बोलो, कटिंग मतलब क्या? मिडिल नो बताइए, कटिंग मतलब क्या? काटना। हैबिट है, मतलब हैबिट, आइडिया है ना ये सबका? आइडिया है ना ये सबका? तो यहां पे वर्ड क्या यूज किया है? कटिंग ऑफ लेदर एंड कॉटन, यानी लेदर और कॉटन स्क्रैप नहीं था। जब लेदर और कॉटन को कट कर रहे थे उस समय स्क्रैप निकला, और जब कट कर रहे थे यानी ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है, और अगर ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है तो ये ऊपर में लेस नहीं हुआ, कहां होने वाला है? नीचे। तो माइनस करेंगे नीचे, सेल ऑफ स्क्रैप। क्वेश्चन का लास्ट लाइन, देयर आर नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। बहुत बढ़िया बात है। देयर इज अ फिनिश्ड गुड स्टॉक ऑफ 100 बैग्स इन स्टॉक एट द एंड ऑफ द मंथ। मैंने के एंड में 100 FG पड़ा रह गया। बनाए कितना थे? 1000, जिसमें 100 पड़ा रह गया। मेरे को बनाना क्या है? कॉस्ट शीट। तुम लोग ट्राई करो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक अपने आप करने का। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक हो गया? पूरा क्वेश्चन हो गया। चलो ठीक है, हम भी कर लेते हैं। चलो, हमारी कंपनी का नाम है जी लिमिटेड। चलो, बनाना क्या है? कॉस्ट शीट ऑफ प्रोडक्ट डॉट 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 फॉर सितंबर 2021। क्या? अच्छा हाँ, प्रोडक्ट का नाम तो लिखा हुआ ही है ना। क्या था? लेदर बैग। सॉरी। इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं, और अभी वो हम नहीं बताएगा, अपने आप बदलो। आंसर हमको कहां से याद होगा? चलो यहां लिखते हैं पर्टिकुलर्स, डिटेल रुपीस, अमाउंट रुपीस। चलो, हमारा कॉस्ट शीट का पहला लाइन क्या आने वाला है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे मिलता है? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। मेरे क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है देयर इज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल।
ओपनिंग स्टॉक 0, क्लोजिंग स्टॉक 0, यानी जो परचेज आया वही रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है। करेक्ट। चलो पहला लिखते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। कितना है कितना है कितना है? पहला परचेज किए 3,20,000 का, अगला परचेज किए 15,000 का, अगला परचेज किए 8,500 का। ये गेट क्यों खुला है? ओ अच्छा ठीक है, वो कर देंगे, बंद कर दो बंद कर दो। सही है ना यहां तक? ये मेरा है रॉ मटेरियल कंज्यूम, पहला लाइन। और मेरा सेकंड लाइन में लिखा हुआ है स्टिचिंग एंड फिनिशिंग। जो स्टिचिंग और फिनिशिंग का काम है ये कौन कर रहा है? वो वर्कर जो बैग बना रहा है। और जो वर्कर फिनिश गुड्स बनाता है वैसे वर्कर का वेजेस को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट वेजेस। मेरा डायरेक्ट वेजेस कितना है? 2000 घंटा। और रेट कितना है? 80 पर आवर। चलो ये आएगा हमारा 1,60,000। ठीक। अब जरा पेज टर्न करना। मेरा तीसरा लाइन में लिखा हुआ है अदर डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस के अलावा अदर डायरेक्ट कॉस्ट, तो खाली डायरेक्ट एक्सपेंस बचा, दिया है ₹10 पर आवर। तो भाई 2000 घंटा काम हुआ, @ 10 कितना आने वाला है? 20,000। बोलो सही है यहां तक? जैसी तीनों को ऐड करेंगे मिलाकर के आने वाला है प्राइम कॉस्ट। एक बार कैलकुलेट करना, हमारा प्राइम कॉस्ट का वैल्यू आएगा कितना आएगा? 523,500। चलो डन। मेरा प्राइम कॉस्ट क्या मेरे को ऐड करना है? मेरा पहला ओवरहेड जिसका नाम क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड। चलो ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या है? एक तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीन था, और दूसरा हमारा रेंट का कुछ पोर्शन आएगा। खाली मेरा 2 खर्चा आने वाला है फैक्ट्री ओवरहेड में। एक मेरा मशीन परचेज किए तो मशीन का खाली डेप्रिसिएशन आएगा, तो मेरा फैक्ट्री ओवरहेड में पहला लिखते हैं डेप्रिसिएशन। मेरा डेप्रिसिएशन कितना आने वाला है? 22 लाख का मशीन स्क्रैप वैल्यू है उसका 10%, सो ब्रैकेट में लिखते हैं 22 लाख, माइनस करेंगे 10% यानी 2,20,000, और डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ दिया हुआ है 10 साल, ये आया साल भर का। पर ध्यान देना, ये जो कॉस्ट शीट बना रहे हैं वो बना रहे हैं फॉर सितंबर यानी 1 महीने का, तो क्या करना पड़ेगा? 1/12, ये आएगा 16,500। डिटेल कॉलम। तुम लोग ये समझाना डेप्रिसिएशन। अब बस खाली बसता है 0.5678। क्वेश्चन डन। 0.5 में लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन सेल्स, ये बाद में जाएगा। अब अगला दिया हुआ है रेंट का। मेरा कुल मिला के रेंट दे रहे हैं 1,20,000, टोटल 2400 स्क्वायर फीट का, यानी हर स्क्वायर फीट का रेट मिला। अब ये 2400 के अंदर में एडमिन और सेलिंग वाला कितना है? इतना इतना, उसको हटा दे, बाकी फैक्ट्री का है, तो निकालते हैं रेंट का वैल्यू कितना आएगा। सुनो ना एक बार, तुम लोग ये वाला वैल्यू अपने आप कैलकुलेट करेगा। ये कैसे आएगा? 2400 है टोटल, उसमें से हेड ऑफिस और मार्केटिंग की जगह को हटा, बाकी फैक्ट्री कितना आएगा? 2400 माइनस 240 माइनस 200, यह आएगा शायद 1960। और हमारा रेंट का रेट क्या चल रहा है? 50। मेरा 1,20,000 रुपया लगा 2400 स्क्वायर फीट का, यानी पर स्क्वायर फीट क्या लगा? 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2400। कैलकुलेट करना, ये शायद आने वाला है 98,000। दोनों मिला के 114,500। ठीक है यहां तक? बोलो, तुम लोगों का क्वेश्चन हो गया क्या? जैसे ही ऐड करेंगे मिलाकर आएगा ग्रॉस फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। उसके बाद करते हैं 2 एडजस्टमेंट, ऐड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP,
WIP का नामो निशान नहीं है। यानी जो ग्रॉस आया वही मेरा नेट बन जाएगा। तो जो ग्रॉस आया वही नेट बन जाएगा। ये शायद आने वाला है 6,38,000। मैंने सही लिखा यहां तक। अब मेरा इसके बाद आने वाला है सारा नया नया खर्चा। पहला क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट नहीं है। मेरा अगला रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट नहीं है। एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन नेचर नहीं है। माइनस सेल ऑफ स्क्रैप था। चलो माइनस करते हैं सेल ऑफ स्क्रैप। कहां है सेल ऑफ स्क्रैप? ये रहा। स्क्रैप आया 35 kg और जिसको बेचना है 150 के रेट में। ये आएगा 5250। माइनस करते ही क्या मिल जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बोलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक राइट था। और मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद मेरे को ऐड करना है ओपनिंग एफजी, लेस करना है क्लोजिंग एफजी। ओपनिंग एफजी के बारे में तो कुछ नहीं है, पर क्लोजिंग एफजी क्वेश्चन में दिया था। कहां दिया? लास्ट टाइम में देख क्या लिखा हुआ है? देयर आर नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग मटेरियल बट देयर इज अ फिनिश स्टॉक ऑफ 100 बैग्स इन स्टॉक एट द एंड ऑफ द मंथ। मेरा 100 बैग पड़ा रह गया महीने के एंड में। अब तुम लोग मेरे को बताओ, माइनस करना है क्लोजिंग एफजी, ठीक? बताओ कैसे करें? मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था इतना, तो 632,750 डिवाइडेड बाय कितना बैग बनाए ड्यूरिंग द मंथ? याद है शुरू में निकाले थे 1000 बैग बनाए हैं। मतलब मेरा ये खर्चा लगा है 1000 बैग का, तो पर बैग का मिल गया। और मेरा क्लोजिंग स्टॉक में कितना पड़ा रह गया? 100 बैग। तो यहां लिखते हैं ब्रैकेट में 632,750 मेरा 632,750 लगा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कितने यूनिट को प्रोड्यूस करने का? 1000 बैग। बताते बता समझ गया? एक से मेरा ये लगा है 1000 बैग के लिए। और मेरा क्लोजिंग एफजी में कितना पड़ा रह गया? 100। उसका वैल्यू क्या? ठीक है, टाइम में बता दे। सुनो ना एक बार, नॉट रिक्वायर्ड। ये आने वाला है 63275। ऐड क्यों करेंगे? लेस करेंगे ना। चैलेंज कर रहा है। अगर हम कर दिया क्या देगा? जितना अमाउंट है वो मेरा। चलो माइनस करते हैं। ये मेरे को मिलने वाला है COGS, ठीक? माइनस करते हैं, मेरे को मिलने वाला है COGS। उसके बाद बस आखिरी ओवरहेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्या नाम है उसका? अरे कौन है ये? ऑफिस एंड एडमिन जनरल मार्केटिंग नेचर। ठीक, फटाफट एक बार कैलकुलेट करना COP माइनस क्लोजिंग एफजी। डरने का क्या? करो कैलकुलेशन। अभी मेरा मूड नहीं है। क्या? नहीं, छोड़ दो एक से। ये आएगा 5,6,8,4,7,5। हाँ, ऑब्वियसली कल कौन सा डे था? ट्यूसडे रात को तुम। चलिए, ये मेरा COGS है 569,475। चलो डन। आखिरी लिखते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एंड ऑफिस ओवरहेड मार्केटिंग नेचर। देखना मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में क्या है। एक हमारा ये सेल्स ऑफिस स्टाफ का सैलरी 72,000। और मेरा अगला क्या आने वाला है? रेंट का कुछ प्रोपोर्शन आएगा। रेंट का कितना प्रोपोर्शन आएगा? जितना सेल्स ऑफिस में लगा वो था 200 स्क्वायर फीट,
@50, ये आ जाएगा 10,000। और एक और आने वाला है फ्रेट पेड ऑन डिलीवरी ऑफ फिनिश गुड्स, यानी कैरेज आउटवर्ड है, कितना है 18,000। ये मिलाकर आएगा 1 लाख। क्या मैंने सही लिखा? बस हमारा आखिरी ओवरहेड ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड, जनरल मार्केटिंग नेचर। चलो हमारा आखिरी है ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड, जनरल मार्केटिंग नेचर। अब बाकी जो बचा वो मेरा सारा का सारा चला जाएगा ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड में। आप देखो क्या क्या बचा है मेरा। पहला, एक तो ये एडमिन वाले का स्टाफ का सैलरी 45,000, हमारा अगला क्या लगा? कुछ पोर्शन आएगा रेंट का 240 स्क्वायर फीट @50। ये शायद आएगा 12,000। और कुछ है क्या? आई थिंक हो गया ना हमारा क्वेश्चन। ये दोनों मिलाकर आया 57। मेरा सीओजीएस तक आया हुआ था, ऐड कर दिया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस एडमिन, मिलाकर आने वाला है कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये आएगा 726,475। चलो डन। ऐड करेंगे प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, क्वेश्चन में सेल वैल्यू दिया हुआ है। एक सेकंड, क्या निकल, अच्छा रॉ मटेरियल, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री, सीओपी, सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ सेल, मेरा सारा पार्ट होता है खत्म। चलो डन। यानी क्वेश्चन में बस एक चीज ढंग का था, वो था हमारा रेंट वाला पोर्शन। जितना मेरा रेंट आया उसको कैसे अपोर्शन करना है। डन। चलो ये था क्वेश्चन 20। ट्राई करना है क्वेश्चन अपने आप करने का 19 में हम तुम्हारा आएगा एक स्पेशल नोट में हम दिखाएगा भी, ठीक। मेरा अगला क्वेश्चन नंबर 19, ट्राई करना वो क्वेश्चन अपने आप करने का। खाली एक पॉइंट उसमें अच्छा है, बस वो हो गया, क्वेश्चन हो गया। तुम लोग आज रिवाइज करके आए ना? आज क्लास के लास्ट में मेरे को वो करना है, तुम बताओ। रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, डायरेक्ट एक्सपेंस, बस एक मिनट। तुम लोग आज प्रिपेयर करके आए ना? आज क्लास के लास्ट में इंसेंटिव 10 मिनट का पूरा कॉस्ट शीट में पिछले 8 क्लास में जो पढ़े वो पूछेगा, ठीक। आइदर कोई खुद चाहे तो यहां पर आ जाना वॉलंटियर होके, और कोई नहीं आएगा तो हम किसी को चुन लेगा। डन। मेरे को लग रहा है आप बड़े एक्साइटेड हैं, आप आना। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेकंड आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन 19। क्या लिखा है देखो। चलो, CT Limited is engaged in producing medical equipment. It has furnished the following detail related to its product during a month. एक महीने का बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। मेरा रॉ मटेरियल में लिखा हुआ है, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक यूनिट भी दिया है, अमाउंट भी दिया है। मेरा रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, आराम से मिल जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। मेरा WIP के अंदर में भी ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, ये ग्रॉस फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट के बाद एडजस्ट कर देंगे। अब अगला मेरा डायरेक्ट एम्प्लॉय का वेजेस दिया हुआ है, डायरेक्ट एम्प्लॉय का वेजेस दिया हुआ है, मतलब डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है। मेरा प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट दिया हुआ है, याद है एक सेपरेट लाइन आइटम था प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट। हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल मिलाकर दिया हुआ है। कोई बताओ ये कहां जाएगा? कंज्यूमेबल स्टोर, और अगला डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, फैक्ट्री ओवरहेड। मेरा अगला एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन दिया हुआ है, एक सेपरेट लाइन आइटम था। सेलिंग एक्सपेंस दिया हुआ है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कोई बताएगा रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन, ये मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया।
अब अगला दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ वेबसाइट फॉर ऑनलाइन सेल मेंटेनेंस। ऑनलाइन सेल करते हैं, उसका वेबसाइट के लिए मेंटेनेंस करना है, तो सेल के लिए है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और आखिरी दिया हुआ है सेकेंडरी पैकेजिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। वेरी इजी क्वेश्चन। देयर वाज अ नॉर्मल स्क्रैप ऑफ 250 यूनिट्स ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। स्क्रैप दिया हुआ है मटेरियल का, स्क्रैप दिया हुआ है मटेरियल का 250 यूनिट, जिसको बेच के मिला है 5400 पर यूनिट। तुम लोग बताओ, ये जो सेल ऑफ स्क्रैप है, ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? नीचे या ऊपर? ये क्या है? सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल। तो ऊपर से माइनस करेंगे। एंटायर फिनिश गुड्स वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल, प्रॉफिट एट 20% ऑन सेल। बनाना क्या है? कॉस्ट शीट। क्या लगता है ये हो जाएगा? ट्राई करो एटलीस्ट। नेट फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट तक पहुंच रहेगा। क्लोजिंग एफजी तो है ही नहीं। तुम वहां तक पहुंचो तो सही। क्या? ठीक है, तुम क्लास कर तो अपने ये सब डाउट पूछ लेना बाद में। कौन सा यूनिट, क्या चीज का यूनिट नहीं निकल रहा है? वही तो स्पेशल का एक मात्र ढंग का चीज है। चलो ठीक है, एक काम करना, जरा फटाफट निकालना नेट फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट तक। तुम लोग पहला क्लास है ना, कल जब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे वहां से देखना। आज तो खाली कॉपी करना होगा ऐसे। फटाफट एक बार कैलकुलेट करना। सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये आने वाला है ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। और ध्यान देना, एक सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल भी था। और अगर सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल भी था, तो जब परचेज का वैल्यू लिखेंगे उसके बाद तुरंत लेस कर देंगे। ट्राई करो एक बार नेट फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट तक पहुंचने का। बस 1 घंटा और हो जाएगा। एसी क्या, कितना टेम्परेचर? उधर बहुत हवा आ रहा है, तो एसी का तो ऑब्जेक्टिव यही होता है। ठीक है, 5 मिनट हम बस नेट फैक्ट्री वर्क्स तक पहुंच जाए। अब जैसे एग्जाम में अगर तुम लोग रॉ मटेरियल कंज्यूम राइट आया, पहला मार्क मिल गया। प्राइम कॉस्ट राइट आया, दूसरा मार्क मिल गया। फैक्ट्री यूनिट सही निकाला, एक और मार्क मिल गया। तो एग्जाम में इस तरीके से स्टेप मार्किंग रहेगा। क्या बाई चांस कोई 1-2 लाइन गलत भी हो गया तो 10 में 0 मिलने का चांस ही नहीं है। 10 में 7-8 तक मिला हुआ है, प्रोवाइडेड बाकी राइट चल रहा है। चलो, सबसे पहले हमारी कंपनी का नाम क्या लिखा हुआ है? सीटी लिमिटेड। चलो, हमारा कॉस्ट शीट ऑफ प्रोडक्ट डॉट 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 फॉर पीरियड एंडिंग क्या है? डॉट 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 डॉट। सर 20 का एक बार आंसर दिखाइए। ये रहा प्रमिति जी, 20 का आंसर था 726475। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर बजट, जिसका पहला क्लास में हम लोग जानेंगे फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, ये सब। एक सेकंड, तुम लोग ये सब सुना हुआ है ना? फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? सुना हुआ है कभी ना कभी? कितने लोगों को फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट का आइडिया है? यकीन मानो नहीं है, कल प्रूफ करेंगे। आओ कल। चलो, यहां लिखते हैं पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट, रुपीस। चलो, पहला आने वाला है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे मिलेगा? ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस करेंगे परचेज, एक सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल भी था, माइनस करेंगे,
माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। चलो शुरुआत करते हैं पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल से। कितना है? 90 लाख। चलो ऐड करने वाले हैं परचेज का। ओ भाई कितना बड़ा वैल्यू है ये, 44 करोड़ 10 लाख। कभी भी अगर क्वेश्चन में सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल रहे वो तुरंत परचेज से लेस करना। चलो माइनस करते हैं सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल। मेरा कितना है सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल? 250 यूनिट एट द रेट 5400। ये आने वाला है 1350। अरे यार तुम लोग एक बार कंटिन्यू करो। मेरा इसमें वो हो गया, बैटरी खत्म, 1 मिनट में वापस आ जाएगा। तब तक तुम लोग एक बार प्राइम कॉस्ट तक पहुंचो। जब तक ये ऑन हो रहा है तब तक तुम लोग ट्राई करो प्राइम कॉस्ट। चलो माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। कितना वैल्यू है? 157। सुनो ना, कोई रॉ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट किया है क्या? ये आएगा शायद 43 करोड़ 29 लाख। बोलो ये सही लिखा नाम? मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आया 43 करोड़ 29 लाख। सेकंड आने वाला है डायरेक्ट वेजेस। अब देखना मेरा डायरेक्ट वेजेस का वैल्यू कितना दिया हुआ है। डायरेक्ट वेजेस कितना दिया हुआ है? ये रहा डायरेक्ट वेजेस, क्या है? 6 करोड़ 88 लाख 50,000। सर एग्जाम में हर एक कंपोनेंट सेपरेट दिखाना पड़ेगा डिटेल कॉलम में, या एकदम दिखाना पड़ेगा? ये आने वाला है 6 करोड़ 88 लाख 55,000। मेरा अगला है रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन, जो डायरेक्ट एक्सपेंस था। ये मेरा आने वाला है 3 करोड़ 64 लाख 50,000। चलो ये तीनों मिलाकर आ गया प्राइम कॉस्ट। अगर कैलकुलेट करेगा मेरा प्राइम कॉस्ट का वैल्यू आने वाला है सुनो ना, तुम लोग का प्राइम कॉस्ट तक का ये वैल्यू मेरा मैच किया क्या? बोलो ना। ठीक। प्राइम कॉस्ट के बाद मेरे को ऐड करना है मेरा पहला ओवरहेड, जिसका नाम क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड। चलो प्राइम कॉस्ट के बाद मेरे को ऐड करना है मेरा पहला ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड। फटाफट देखिए कितना है। मेरा फैक्ट्री ओवरहेड कहां है? देखा मेरा फैक्ट्री ओवरहेड में बस एक ही आइटम है, वो है कंज्यूमेबल स्टोर। और डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट कितना है? 3 करोड़ 42 लाख।
चलो ये मिलाकर आने वाला है ग्रॉस फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। चलो डन। मेरे को इसके बाद ऐड करना है ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लेस करना है क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। दोनों लाइन क्वेश्चन में क्लियर कट दिया हुआ है। चलो ऐड करते हैं ओपनिंग डब्ल्यूआईपी। एक से एग्जाम में ना सबको अपने अपना करना होता है, तो भी करना है अपने आप करो। चलो ऐड करना है ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लेस करना है क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखना कितना दिया हुआ है। ओपनिंग क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी 175 50,000 और मेरा अगला दिया हुआ है 94,50,000। ये शायद आएगा 5805 580। पता है इस क्वेश्चन को ना थोड़ा गंदा बनाए, इसका बड़ा बड़ा वैल्यूज इतना जीरोस है ना कि एक जीरो ऊपर नीचे होगा, जीरो जीरो मिल जाएगा। चलो डन। इसके बाद मेरे को ऐड करना है मेरा सारा का सारा नया खर्चा। मेरा पहला नया खर्चा कौन सा है? क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। अगला है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। क्वेश्चन में देखना मेरा क्वालिटी कंट्रोल एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट मिलाकर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2,10,60,000। मेरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्वालिटी कंट्रोल मिलाकर दिया हुआ है 2,10,60,000। मेरा अगला आने वाला है एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन नेचर। देखना मेरा एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन दिया हुआ है 3,15,00,000। ठीक। माइनस करना है सेल ऑफ स्क्रैप। क्वेश्चन में नहीं है, सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल था। अगला ऐड करना है प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट, जिस चीज के लिए तुम लोग मेरा इंतजार कर रहा है, मेरा इंतजार कर रहा है। आए काम करना, अब अगला लिखना प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट। अब लोचा ये कि हमारे क्वेश्चन में प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट है तो जरूर, पर इसका टोटल वैल्यू नहीं दिया हुआ है। देखो हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, मेरा प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट पर यूनिट है 1440। यानी जितना यूनिट बनाए हर यूनिट में लगता है 1440, तो पहले मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना यूनिट बनाया गया। और मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, ये कैलकुलेशन करेंगे कैसे? घबराना मत, कैलकुलेटर लेना अपने हाथों में, कैलकुलेटर लेना अपने हाथों में और कैलकुलेट करना कितना आएगा। चलो अब लगाना बुद्धि जितना भगवान का दिया हुआ है। अब सुनो, कोई बोलेगा नहीं, ठीक? बोला चढ़ा वाले। वैसे एक बात है, मेरा चाटा खाने का इतना लोगों का रैंक आ जाता है। मेरे फर्स्ट बैच में एक लड़का था जिसको हम चाटे पे चाटे लगाया था एक बार, उसका आया था ऑल इंडिया रैंक 4। बुक के पीछे उसका फोटो है। उसके बाद एक और जन था जिसको बहुत चाटा लगाए, वो आया ऑल इंडिया रैंक 2। कुछ कारण था। अकेले में क्या माना? हाँ मतलब ओबियसली पब्लिकली नहीं मारे थे। तो अगर बाई चांस किसी को चाटा पड़ जाए, बुरा मत मानना, हो सकता है ऐसे 7-8 महीना बाद तुम लोग का रैंक आ जाए। मतलब नहीं आए तो चाटा वापस मतलब। ठीक। एक काम करें फटाफट, सर हम लोग चाटा कैसे खाए? आ जाना, कैलकुलेटर लगा देगा एक दो। तो अगर किसी को इंटरेस्ट है तो प्लीज आ जाना, लाइन लगा के मैं यहां पर बैठ जाऊंगा। देखो सुनो, अब एक काम करो, एक बार फटाफट ये करो, बोलो ये क्या बनाया? वो डिब्बा क्या बनाया हम? मेरा फैक्ट्री
याद है हमारे फैक्ट्री में बहुत सारा डिपार्टमेंट होता था। पहले डिपार्टमेंट का नाम क्या? स्टोर्स। एक सेकंड, स्टोर्स डिपार्टमेंट में रॉ मटेरियल पड़ा रहेगा, पर बताना ऐसे सारे मटेरियल को यूज कौन सा डिपार्टमेंट करेगा? प्रोडक्शन। अब बस खाली मुझे कैलकुलेट करना है कितना यूनिट प्रोड्यूस किया गया, कितना यूनिट प्रोड्यूस किया गया, कितना यूनिट प्रोड्यूस किया गया। ठीक, अब एक काम करना, जरा कैलकुलेटर लो अपने हाथों में। मुझे कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ती, तुम लोगों को पता है। सबसे पहले एक बार जरा देखा हमारे स्टोर्स डिपार्टमेंट के अंदर में साल के बिगनिंग में कुछ रॉ मटेरियल पहले से होगा। देखो मेरा रॉ मटेरियल साल के बिगनिंग में पहले से कितना पड़ा हुआ था? 1000। ठीक, मेरा साल के बिगनिंग में 1000 यूनिट पहले से स्टोर्स डिपार्टमेंट में पड़ा हुआ था। और देखो ड्यूरिंग द मंथ और कितना परचेज किए? 49,000 पहले से था। मेरा 49 और आया, यानी पता कुल मिलाकर कितना हो गया? 50,000। डन। महीने के एंड में देखे 1750 यहीं पे पड़ा रह गया। 1000 शुरू में था, मेरा 49 और आया, मिलाकर हो गया 50,000। अब महीने के एंड में देखे 1750 वही पड़ा रह गया, 1750 वही पड़ा रह गया। और पता है एक और चीज हुआ था, मेरा 250 यूनिट मटेरियल खराब हो गया था। मेरा 250 यूनिट मटेरियल खराब हो गया था। तो एक बात बता, 1000 शुरू में था, मेरा 49 और आया, मिलाकर हो गया 50। अब 50 के अंदर में 250 खराब हो गया, जो खराब हो गया उसको हटा दे। 1750 इसके पास पड़ा ही रह गया, उसको भी हटा दे। पता है मेरे को क्या मिलेगा? 48,000 जितना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में पहुंचा होगा। पहले तो ये लाइन समझ में आया? अरे लाइन समझ में आया? तो 4 बार पूछना पड़ता है क्या? तुम लोग को एक बार में समझ में नहीं आता? हाँ, बोका है पूरा पूरी साफ। देखो मेरा स्टोर्स डिपार्टमेंट में 1000 पहले से था। सुनो ना एक। मेरा स्टोर्स डिपार्टमेंट में 1000 यूनिट पहले से शुरू में था। मेरा 49,000 और आया, यानी कुल मिला के हो गया 50। अब मेरा 50,000 में 250 यूनिट तो खराब हो गया, मटेरियल खराब हो गया। तो जो खराब हो गया प्रोडक्शन वाले को थोड़ी देंगे, उसको हटा दे। मेरा महीने के एंड में देखे 1750 इसी के पास पड़ा रह गया, तो यानी वो भी प्रोडक्शन को नहीं दिए, उसको भी हटा दे। यानी 50 में से 250 खराब हो गया, 1750 इसी में पड़ा रह गया, यानी इवेंचुअली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दिया कितना है? 48,000। यानी मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एंटर कर रहा है 48,000। अब जैसे ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एंटर कर रहा है, वहां पे देखे प्रोडक्शन में महीने के बिगनिंग में ऑलरेडी 2000 चल रहा था। देख 2000 का ऑलरेडी ओपनिंग डब्ल्यूआईपी पहले से था, प्रोडक्शन में ओपनिंग डब्ल्यूआईपी पहले से 2000 था। 48,000 और पहुंचा, यानी कुल मिलाकर हो गया 50। पर महीने के एंड में देखे क्या? 1000 तो यही रह गया, 2 था, 48 आया, मिलाकर आया 50। अब महीने के एंड में देखे 1000 यूनिट तो यहीं पे पड़ा रह गया क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। तो 50 में अगर 1000 यहीं रह गया, तो बताओ गुड यूनिट बनाया कितना? 49,000। अब जो मेरा गुड यूनिट बनेगा उसी को तो पैक करेंगे, यानी जो मेरा प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट आने वाला है, कहां गया? जो मेरा प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट आने वाला है 1440 पर यूनिट, वो कितना यूनिट पे लगेगा? जितना यूनिट गुड बना। और कितना गुड यूनिट गुड बनाए? जितना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में पहुंचा। ऑलरेडी ओपनिंग डब्ल्यूआईपी था, और जो पहुंचा ऐड कर दिए, जो क्लोजिंग में रह गया उसको हटा दिए, बाकी बन गया। जो कितना आया था? 49,000। ये 49,000 आया कैसे? क्वेश्चन के लास्ट में वर्किंग नोट में जरूर दिखाना। चलिए काम करें, कैलकुलेट करते हैं। 49,000 इंटू 1440 जाएगा 7,05,60,000। ठीक, यानी बड़ा सिंपल कैलकुलेशन था। स्टोर्स डिपार्टमेंट में ओपनिंग था, जो खरीदे वो जुड़ गया, जो खराब हुआ उसको हटा दे, जो स्टोर्स में पड़ा रह गया उसको हटा दे, बाकी पहुंचा इधर, बाकी पहुंचा इधर। अब जब यहां पहुंचा ऑलरेडी 2000 पहले से था, 48 और पहुंच गया, यानी कुल मिला के 50।
50 में से 1000 तो साल के एंड में यही रह गया, यानी फिनिश गुड बन के निकला कितना? 49,000। ये एकमात्र ढंग का कैलकुलेशन था इस पूरे के पूरे क्वेश्चन का। डन। चलो एक काम करें, ऐड करके आने वाला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बोलिए वरुण जी, अब क्लियर है? ये शायद मिलाकर आने वाला है 70362410। ठीक, यह है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद मेरे को दो एडजस्टमेंट करना है, ऐड ओपनिंग एफजी लेस क्लोजिंग एफजी। पूरे क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग एफजी के बारे में एक शब्द नहीं बोला, और एक शब्द नहीं बोला यानी ना ओपनिंग है ना क्लोजिंग। बहुत ही बढ़िया बात है, यानी यही क्या जाएगा? सीओजीएस। मुझे लास्ट में ऐड करना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब देखिए हमारे क्वेश्चन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्या क्या था। इतना गंदगी करवा दिया ना तुम लोग मेरे से। मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आई थिंक एक ये वाला है, एक ये वाला है, और एक ये, खाली 3 है ना, बस 3 लाइन लिखता, क्वेश्चन खत्म। मेरा पहला कौन सा है? सेलिंग एक्सपेंस 484.30 800। 484.30 800। डन। मेरा अगला है वेबसाइट मेंटेनेंस का कॉस्ट 60,75,000। ठीक, और मेरा एक और कौन सा है? सेकेंडरी पैकेजिंग 225 रुपया पर यूनिट, और कितना यूनिट बना के बेचे थे? 49,000। तो 49,000 टू 225। चलो डन। जैसे ही ऐड करेंगे आएगा टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऐड करते कॉस्ट ऑफ सेल, प्रॉफिट सेल। चलिए आएगा 65530 800। कॉस्ट ऑफ सेल आएगा 769150,800। मेरा बस कैलकुलेशन चेक करते जाना। चलो डन। यह है मेरा कॉस्ट ऑफ सेल, इसमें ऐड करना है प्रॉफिट, क्या मिलने वाला है? सेल। चलो ऐड करते हैं प्रॉफिट। क्या मिलने वाला है? सेल। आप जरा देखिए हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है या सेल दिया है? लास्ट टाइम में देखना क्या लिखा हुआ है। प्रॉफिट दिया हुआ है कितना? तुम लोग एक चीज को ध्यान दिया, प्रॉफिट दिया है कितना? 20% ऑन सेल, और बाई चांस 20% ऑन कॉस्ट देता तो यानी मेरा जितना कॉस्ट आता उसका सीधा 20% निकालते, पर यहां दिया है 20% ऑन सेल। आई थिंक 1-2 क्लास पहले भी ऐसा कुछ आया था जो हम बताया था। तुम लोग तो कैसे करेगा? 2 तरीका है, एक 20% ऑन सेल, सेल को मान लो 100 रुपया, प्रॉफिट आया उसका 20% मतलब 20। अब जो सेल आया 100, ये कॉस्ट प्रॉफिट मिलाकर आया। अब जैसे ही 100 में से प्रॉफिट को हटाएंगे बचेगा कॉस्ट 80। जब मेरा ये वैल्यू है 80 के बराबर, तो मेरा जो प्रॉफिट आया 20 के बराबर कितना आएगा? एक ये तरीका है, और दूसरा तरीका तुम लोग बताओ, फाउंडेशन में ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है क्या? प्रॉफिट है 20% ऑन सेल, सुना हुआ है? 20% ऑन सेल यानी 20 डिवाइडेड बाय 100, 1/5 ऑन सेल। ऐसा नहीं सुना हुआ है? मेरा प्रॉफिट है 1/5 ऑन सेल, और 1/5 ऑन सेल इसका मतलब 1/4 ऑन कॉस्ट। ये तरीका सुना है? वेरी गुड। नहीं सुना है
तो सेल को मानो 100 रुपया, प्रॉफिट है उसका 20% मतलब 20, तो सेल 100 है, प्रॉफिट 20 हटा, कॉस्ट आएगा 80। तो अगर ये 80 के बराबर है तो 20 का वैल्यू कितना? ये आने वाला है 7691508000। ये अगर 80 के बराबर है तो 20 का वैल्यू क्या आने वाला है? 19228770। एक बार हमको ऐड करके बताओ नहीं कितना आ जाएगा? 9614385500। क्या मैंने सही लिखा? हाँ निकाल सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। चलो डन। नीचे वर्किंग नोट जरूर दिखाना ये 49,000 यूनिट्स कैसे आया। ये क्लास में कितने लोग फाउंडेशन रूट से आए हुए हैं? ऑलमोस्ट सब। उल्टा, कितने लोग डायरेक्ट एंट्री रूट से आए हुए हैं? अच्छा याद आया, भूल ना जाए, तुम लोग का आज कॉस्ट शीट होगा खत्म। तुम लोग को पता है दो बुक मिला था, एक तो जो मेन बुक जिससे हम लोग क्लास में कर रहे हैं, और एक मिला था प्रैक्टिस बुक। क्या किया उसका? सजा के रखा है। अब एक काम करना, जब प्रैक्टिस बुक को देखेगा, जब जब एक चैप्टर खत्म हो, चैप्टर खत्म होने के बाद जैसे कॉस्ट शीट, प्रैक्टिस बुक के अंदर में ना तुम लोग को ज्यादा नहीं, मात्र 7 क्वेश्चन दिख जाएगा। तो ये जो 7 क्वेश्चन है ना, ये तुम लोग को अपने आप ट्राई करना है। हर एक क्वेश्चन के नीचे में आंसर लिखा हुआ है, उससे मैच करना। अगर बाई चांस आंसर मैच ना करे, घबराना मत। तुम लोग देखिए ना, हर पेज के नीचे में एक क्यूआर कोड रहेगा, दिख रहा है? घर जाके देखना, दिख जाएगा, ठीक। और अगर ना दिखे तभी दिख ही जाएगा। पहला पेज में देखते हैं, एक बड़ा सारा क्यूआर कोड दिखा, एक काम करना, उसको स्कैन करना। जैसे ही स्कैन करेगा, उसके अंदर में हर चैप्टर का मेरे हाथों से लिखा हुआ मैंने सोल्यूशन डाला है। यानी कॉस्ट शीट का 7 क्वेश्चन का मैंने अपने हाथों से सोल्यूशन किया। तो एक बार तुम लोग किया, जो आंसर मैच किया वेरी गुड, जो मैच नहीं किया, मेरे हाथों से जो मैंने सोल्यूशन किया उससे कंपेयर करना, और पता चलेगा मिस्टेक कहां हुआ। डन? तुम मेरे पे शक कर रहा है, हम गलत किया है, ठीक। तो एक काम करना, ये करते हुए चलना। तो तुम लोग का आज होमवर्क बनता है 7, और ये हम तुम लोग का होमवर्क चेक करेंगे कब? संडे को, ठीक। चलो स्टार्ट करें हमारा। अच्छा, वर्किंग नोट पहले कर ले। पहला लिखते हैं, ओपनिंग रॉ मटेरियल कितना था? 1000। मेरा स्टोर डिपार्टमेंट में सबसे पहले ओपनिंग रॉ मटेरियल 1000 यूनिट था। जो खरीदे उसे ऐड कर दे, 49। जो मेरा मटेरियल स्क्रैप की तरह बेचे उसे लेस कर दे, 250। जो मेरा क्लोजिंग रॉ मटेरियल है उसको लेस कर दो, 1750। यानी ये आने वाला है 48,000। यानी मेरा 48,000 यूनिट स्टोर्स डिपार्टमेंट से कहां पहुंच रहा है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर। जैसे ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में पहुंचा, वहां पे ऑलरेडी 2000 का ओपनिंग WIP था। और जो क्लोजिंग WIP था वो यहां पड़ा रह गया, हटा दे। यानी प्रोडक्शन कितना किए हैं? 49,000। चलो डन। सुनो एक सेकेंड, चलो डन। करते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 18। करते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। बोलो, पता नहीं। क्वेश्चन नंबर 18, चलो। अब मेरा क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर में तुम लोग को हम देने वाले हैं 2000 रुपया। अरे भाई, तुम देखो आगे बढ़ गया, तुम्हारे फ्लो में थोड़ी चल जाए। नहीं, तो अगला क्वेश्चन क्या है? नाम पढ़ा ही नहीं, हम क्या बताए? तो 18 नाम शुरू ही थोड़ी किया है, तो तुम पूरा क्लास को छोड़ दे, तुम्हारे हिसाब से पढ़े। नहीं, चलने दो मेरे को।
क्वेश्चन नंबर 18 जो है उसके अंदर में आएगा 4 अच्छा एडजस्टमेंट, और मेरा हर एडजस्टमेंट का हम देने वाले हैं 500। रीजन के साथ बताएगा। ये कितना निकल गया? 3, 500, 500। रीजन के साथ मेरे को चाहिए आंसर। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक, कोई अगर आपस में डिस्कस किया वो एलिजिबल नहीं है, खुद सोच के आंसर देना है। चलो सुनो, शुरू करें। देखो, the following data relate to manufacturing of standard product during the month of March 2021. मेरा रॉ मटेरियल का स्टॉक दिया है 1 मार्च, मेरा WIP का स्टॉक दिया है 1 मार्च, ये दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक, नो झमेला। मेरा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, नो झमेला, रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने में काम आएगा। मेरा कैरेज इनवर्ड दिया हुआ है, कैरेज इनवर्ड का क्या करना है, किस में ऐड करना है, परचेज में। तो जब परचेज निकालेंगे उसमें कैरेज इनवर्ड ऐड कर देंगे, नो झमेला। मेरा अगला दिया हुआ है डायरेक्ट वेजेस, नो झमेला, कॉस्ट शीट का सेकंड लाइन। अब अगला लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ स्पेशल ड्राइंग। कॉस्ट ऑफ स्पेशल ड्राइंग इसके लिए नहीं है, इंसेंटिव नहीं है, तुम लोग आराम से आंसर दो। मेरा कॉस्ट ऑफ स्पेशल ड्राइंग, मेरा कॉस्ट ऑफ स्पेशल ड्राइंग, पहले बताओ ड्राइंग का मतलब क्या? मैप एंड डिजाइन। कुछ लोग यहां पे होशियार होते हैं, बोलते हैं कि ड्राइंग्स जो पढ़ता है ना फाइनल अकाउंट में ड्राइंग्स, ये वैसा ड्राइंग्स नहीं है, ये कॉस्ट ऑफ ड्राइंग दिया है। स्पेशल ड्राइंग मतलब मैप एंड डिजाइन, और अगर ये मैप एंड डिजाइन दिया हुआ है, ये मेरा क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस। अब ये क्वेश्चन ना एग्जाम में एक बार आया हुआ है, मेरा लिखने के समय, प्रिंट के समय एक वर्ड मिस हो गया था। ये हाई चार्जेस फॉर प्लान्ड ब्रैकेट में स्पेसिफिक था, ये लिखा हुआ था क्वेश्चन में, मेरे से प्रिंट नहीं हुआ। मेरा हाई चार्जेस फॉर प्लांट ब्रैकेट में लिखा हुआ है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक प्लांट का हाई चार्जेस कहां जाने वाला है, डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक, एक सेकेंड, अभी तक क्वेश्चन इजी। अगला लाइन, रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल। परचेज से लेस करेंगे तो भैया परचेज में एक चीज को ऐड करना है, रिटर्न वाले को लेस करना है। डन। अब आता है पहला क्वेश्चन 500 का, कैरेज ऑन रिटर्न। अब तुम मेरे से बार बार वो पूछे जा रही है, हमको पूछ रहे 500 का, हम कैसे आंसर देते? तो आंसर दे दो, 500 देना पड़ जाएगा। एक नहीं रुको, एक, अरे रुको तो सही। कैरेज ऑन रिटर्न मतलब समझा? इसका मतलब कैरेज ऑन रिटर्न, कैरेज ऑन रिटर्न। बताइए, पहला आंसर आया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, पहले हम खाली आंसर सुन रहे हैं। आप बताइए, परचेज में ऐड होगा। दूसरा आंसर बताइए आप। तीसरा आंसर आया फैक्ट्री ओवरहेड। आप बताइए और कोई आंसर? परचेज से लेस कर देंगे, खर्चा लगे परचेज से लेस कर देंगे। अब हम, अच्छा एक सेकंड, तीन ही ऑप्शन हो सकता है। एक परचेज में ऐड करना, मेरा अगला फैक्ट्री ओवरहेड में जाना, अगला सेलिंग ओवरहेड में जाना है। इसके अलावा और कोई आंसर हो ही नहीं सकता। अच्छा तुम्हारा कुछ और आंसर था क्या? क्या था? क्या बोलो ना, क्या था? बोलो ना, डरने का क्या है? ओ तुम हटा ही दिया क्या? ये बोला नहीं, कहीं नहीं जाएगा, हटाइए। एक मिनट। पहला बात है कैरेज ऑन रिटर्न। जब परचेज करते हैं उसमें जो कैरेज लगा उसे कहते हैं कैरेज इनवर्ड। जब फिनिश गुड्स बेचते हैं उसमें जो कैरेज लगता है उसे कहते हैं कैरेज आउटवर्ड। अब ये जो कैरेज या ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लगा वो कब लगा? जब परचेज किए थे तो उसमें कुछ मान लो मटेरियल खराब था, जब लौटाए तो लौटाने के समय जो ट्रांसपोर्टेशन है ये उसका बात हो रहा है। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, ये कहां जाएगा? कितने लोग हैं क्या नाम है फैक्ट्री ओवरहेड वाले? गिने चुने लोग हैं। कितने लोग हैं परचेज में ऐड करने वाले? बहुत लोग हैं। कितने लोग हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड वाले? गिने चुने लोग हैं। और बाकी का मशरूम कर रहा है। तुम लोग बोला आपको जो करना करिए, आंसर बता दीजिए। ठीक, अब कोई सस्पेंस भैया करना नहीं है, क्रिएट हम सीधा आंसर देते हो, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा एक नहीं 4 क्वेश्चन। अच्छा एडजस्टमेंट है। इसका राइट आंसर है आपका नाम, हाँ, वर्षा।
सॉरी एक ही बात है, लास्ट में शाह आ गया ना, ठीक है। दिशा जी ने एकदम राइट आंसर दिया। दिशा जी बताइए आपका आंसर क्या था? क्यों? रीजन बताओ, 500 ले जाओ। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्यों नहीं जा रहा है? नहीं नहीं नहीं, नाम है ना कैरेज ऑन रिटर्न। जो रॉ मटेरियल को रिटर्न किया उस पर कैरेज लगा है। आप डिजर्व करते हैं 500। मैं हूं, आप होगे। आइए आइए वर्षा जी आइए। अरे एक ही बताओ ना, ठीक। ये मिला आपको 500। अब रुको, तुम यही रुको। अब ना 3-4 और पूछेगा, हुआ ना तुमको हम सारा 500 देता जाएगा, ठीक। चलो अच्छा, सबसे पहले हम बता देते कैरेज ऑन रिटर्न का मतलब क्या। ध्यान देना, ये हमारा फैक्ट्री है। परचेज में हम लोग खाली उसी को ऐड करते हैं जो मेरा मटेरियल को फैक्ट्री तक पहुंचाने में लगे, लौटाने में नहीं। मेरा परचेज के अंदर में हम लोग खाली उसी चीज को ऐड करते हैं जो मेरा सप्लायर के वहां तक, मेरे फैक्ट्री तक पहुंचाने में लगे। याद करो, सप्लायर के यहां से लेके आने में क्या लगता है? एक लोडिंग, अनलोडिंग, कैरेज इनवर्ड। तो कैरेज इनवर्ड होता जरूर परचेज में जुड़ते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन उठता है, मेरा परचेज में क्या जुड़ेगा जो मटेरियल को लाने में लगे? ये कैरेज लाने में नहीं, लौटाने में लगा। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, अगर लौटाने में लगा तो आइदर ये जाना चाहिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। अब मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड नाम खुद बता रहा है, गुड्स को सेल करने का खर्चा है। और भाई रॉ मटेरियल को सेल थोड़ी कर रहे हैं, सेल तो फिनिश गुड्स को किया जाता है। यानी अगर फिनिश गुड्स को बेचते हैं उसका कैरेज जाता है कैरेज आउटवर्ड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पर भाई ये तो रॉ मटेरियल को लौटाने के लिए लगा, आने का होता परचेज में जोड़ते, एफजी को बेचने का होता सेलिंग में जाता। अब ये खर्चा ना लाने का है ना एफजी को बेचने का, रॉ मटेरियल कुछ खराब था उसको लौटाने का। अब फिर से मेरा खर्चा कहां पे इनकर हो रहा है? फैक्ट्री में। ना ये परचेज में जाना चाहिए ना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये खर्चा इनकर हो रहा है फैक्ट्री में, इसीलिए कहां जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड। आपने एग्जैक्टली सोचा था? हाँ। परफेक्ट, ठीक। अब रुको, और बाई चांस तुम्हारा जो अगला पूछे ना कुछ भी गलत हुआ, तुम्हारा 500 वापस ले लेगा, फिर वो किसी और को ट्रांसफर होगा, ठीक। चलो सर, ये तो मुझे आता था, मैं बता सकता था, ठीक। अब अगला लाइन मेरा, अच्छा ये कहां गया? फैक्ट्री ओवरहेड। अब अगला लाइन, एक्सपेंसेस फॉर पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन। चलो वेरी गुड। लीगल चार्जेस, सैलरी टू ऑफिस स्टाफ, मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन, वेयरहाउस चार्जेस। मेरा रॉ मटेरियल डब्ल्यूआईपी का 31 मार्च का स्टॉक दिया, मतलब ये क्या दिया हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक। तो लल्लू अब आता है अच्छा बात। चलो वैसे 4 कहां गया क्वेश्चन? चलो कोई नहीं, अब अगला क्वेश्चन का सीधा 1000 है, ठीक है। रुको, अब हमारा उसके बाद क्या लिखा हुआ है? या नहीं तुम जो एक ही जिनको सब दे देगा, फिर बाकी लोगों को बुरा लगेगा, ठीक है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है दिशा, चलो वेरी गुड। चलो अब अगला लाइन क्या लिखा हुआ है? स्टोर्स डिपार्टमेंट का ओवरहेड दिया हुआ है। मेरा स्टोर्स डिपार्टमेंट का ओवरहेड दिया है, कोई बताएगा स्टोर्स डिपार्टमेंट कहां पे होता है? यानी मेरा स्टोर्स ओवरहेड में क्या है? 10% ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। मेरा जितना रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है उसका 10% निकालेंगे स्टोर्स वाले का खर्चा। और मेरा स्टोर्स डिपार्टमेंट कहां है? फैक्ट्री में, यानी कहां जाना चाहिए? फैक्ट्री ओवरहेड। अब इसके अलावा एक और अलग से फैक्ट्री ओवरहेड बता दिया, कितना है? 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट। तो मेरा जितना प्राइम कॉस्ट है उसका 20% निकालेंगे, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड। अब है अगला तीनों लाइन संग में, गजब का लाइन बता दिया, मजा आ जाएगा। 9 आशीर्वाद सीधा वो होगा। हाँ तुम बताएगा, तुम पढ़ लिया एडजस्टमेंट क्या है? ठीक है, एक बार अच्छा हमको पढ़ने तो दो, फिर बताना। कोई 10% ऑफ आउटपुट वॉज रिजेक्टेड। मेरा 10% ऑफ आउटपुट क्यों देगा? आउटपुट का मतलब क्या होता है? आज जो आया है, जो जा रहा है,
और जाता क्या है, रॉ मटेरियल एफजी, यानी जितना एफजी बनाए उसका 10% को रिजेक्ट कर दिए, खराब था रिजेक्ट कर दिए, खराब था रिजेक्ट कर दिए। जो मेरा एफजी बनना चाहिए था उसका 10% खराब था रिजेक्ट। किसी को आते नहीं दिखते। सॉरी सॉरी सॉरी, हेलो हेलो हेलो। चलो सुनो, मेरा 10% ऑफ आउटपुट वॉज रिजेक्टेड। सर जैसे रिजेक्शन जैसे अभी आपका हुआ, कुछ आउटपुट खराब हुआ, रिजेक्ट करेंगे। चलो ठीक है। सर अब एचआर गुस्सा नहीं हो जाएगी? चलो देखो, क्या लिखा है, मेरा 10% ऑफ आउटपुट वॉज रिजेक्टेड। 10% आउटपुट जो बनाया उसे रिजेक्ट कर दिया, मैंने त्याग दिया। एंड सम ऑफ रुपीज 5,000 वॉज रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ स्क्रैप। स्क्रैप को बेच के मिला है 5,000। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बताओ ये ऊपर आएगा या नीचे? वेरी गुड, सेल ऑफ स्क्रैप, यानी जितना आउटपुट बनाया उसका 10% रिजेक्ट करके हटा दिए। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, भैया आउटपुट बना कितना था? बना कितना था देख, नीचे लिखा हुआ है टोटल आउटपुट था 8,000 यूनिट। तो 8,000 में 10% को रिजेक्ट कर दिए। 8,000 का 10% क्या होता है? 800 को फेंक दिए। 8,000 बनाए जिसमें 800 को फेंक दिए, यानी पता है गुड यूनिट कितना बचा? 7,200। अब बस खाली ये एक एडजस्टमेंट है जिस चीज के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं। दो ही ढंग का एडजस्टमेंट है, कैरेज इनवर्ड, सॉरी कैरेज इन रिटर्न, और एक ये वाला। देखिए ये क्या है, अरे एक बार पढ़ दे दो, पढ़ दे दो। 10% ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट वॉज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। 8,000 का 10% खराब था, उसको तो स्क्रैप की तरह बेच दिए, बचा 7,200। अब जो मेरा बचा 7,200 है उसका 10% डिफेक्टिव निकल गया। जो 7,200 यूनिट है उसका 10% खराब हो गया। तो भैया 7,200 का 10% निकालेंगे, कितना आता है? 720। उतना खराब निकला? बोलो ना, ठीक। अब ऑब्वियस होता है जो चीज डिफेक्ट हुआ उसको क्या करेंगे? ठीक करवाएंगे। अब आगे बोलता है डिफेक्टिव प्रोडक्ट वर रेक्टिफाइड, इसे ठीक कराया गया एट एन एडिशनल एक्सपेंडिचर। इसके लिए खर्चा किया गया कितना? 20% ऑफ प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट वेजेस। मेरे 720 यूनिट को ठीक करवाने के लिए खर्चा क्या लग रहा है? 20%। क्या चीज का? प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट वेजेस का। ठीक कौन करेगा? वर्कर। और अगर वर्कर ठीक करेगा तो उसको और देना पड़ेगा पैसा। तो यहां पे पैसा कितना देंगे? 20% ऑफ प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट वेजेस। बस खाली बता दो ये अमाउंट। नहीं, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो यार, ऐसे मत, अरे ऐसे मत बोलो। एक देखो, एक ऑलरेडी ये मिडिलो ने आंसर दिया, एक आपका बारी। 2-1 कैसे आया? एक मिनट, मेरा डायरेक्ट वेजेस का वैल्यू था 1,20,000। परफेक्ट। मेरा डायरेक्ट वेजेस कितना लग रहा है? 1,20,000। क्वेश्चन उठता है जो 1,20,000 लगा, ध्यान देना, 1,20,000 रुपया लगा कितने आउटपुट को बनाने के लिए? 8,000। पूरा महीना में डायरेक्ट वेजेस दिए 1,20,000, कितना आउटपुट बनाए? 8,000। यानी पता है पर यूनिट कितना लग रहा है वर्कर का? 15 रुपया करके। अब आगे बताइए। 15 रुपए का 20%, यानी हर एक यूनिट को बनाने में जितना वेजेस लगता है उसका प्रोपोर्शनेट निकालो 20%। अब पूरा तो वापस बनाना नहीं है, थोड़ा बहुत खराब हो उसको ठीक करना है, तो वापस पूरा 15 रुपया तो लगेगा नहीं। कितना लगेगा? 15 रुपए का 20% क्या होता है? 3 रुपया पर यूनिट। यानी ठीक करने का लगेगा एक यूनिट का 3, तो 720 यूनिट का क्या लगेगा? 720 इंटू 3 कितना आएगा? 2160। अब क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ।
ऐसे डिफेक्टिव यूनिट को ठीक कराया गया, बताओ ये खर्चा किस ओवरहेड में जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड। डन। एक सेकेंड, कितने लोग एग्जैक्ट ये सोच पाए थे? आप लोग सब डिजर्व करते हैं 500। वापस आ थोड़ा, सच्ची वाला, झूठ नहीं बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा। एग्जैक्ट इस तरीके से सोच पाए थे आप लोग सब डिजर्व करते हैं 500। पर यह भारत है, जो डिजर्व करता है उसको मिलता कहां है? पर आपको मिलेगा। हाँ, ये देखो बात अच्छा बोली। सबको दे 500। एक वापस हाथ उठाओ। इतना हाथ कैसे उठ गया? अच्छा ठीक है, हम कुछ करते हैं, नेक्स्ट टाइम से ऐसे करें। हम भारत को बदले, परिवर्तन की आंधी लेकर आए, इस आंधी में हम उड़ गए तो 500 देते देते। ठीक है, एक बार तो अभी वो करता है, बेचारा चीटिंग है। इनको कितना दे? दो ऑप्शन है, 500 या 1000। 500 या 1000। कितने लोग 500 वाले, कितने लोग 1000 वाले? दो हाथी उठाएगा। आई थिंक ये डिजर्व करते हैं 1500 तो है ही नहीं। अच्छा 500 तो ये तो है ही पक्का। ये काम करते हैं, अगले 500 का तुम लोग के लिए नेक्स्ट डे चॉकलेट ले आएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, चलो डन। हम नेक्स्ट डे से परिवर्तन करेंगे। ठीक है, चीटिंग कैसे हो गया ये? इसको ठीक कौन कराएगा? रुपया लगेगा ना इसका। चलो डन। एक काम करें, वापस रिपीट करते हैं, बस ये लास्ट वाला एडजस्टमेंट। देखो, दो अच्छा एडजस्टमेंट, कैरेज ऑन रिटर्न, और एक ये लास्ट वाले को ठीक कराने का क्या लगा? बाकी सब इजी था। एक सेकंड, ओ भाई। हाँ चलो, 500 देखो, जिसका 500 नहीं मिले ना, बाई चांस किसी को 500 नहीं मिला, शायद भगवान तुम लोग के लिए 1 लाख के लिए तैयार कर रहा है, हो सकता है। देखो, मेरा टोटल आउटपुट बनाया 8000, जिसका 10% रिजेक्ट किए, यानी बचा 8000 माइनस 800, 7200। अब जो मेरा 7200 यूनिट बचा, इसका 10% डिफेक्टिव निकला, यानी 720 यूनिट। इसे ठीक कराने का खर्चा, इसे ठीक कराने का खर्चा क्या लगा है? 20% ऑफ प्रोपोर्शनेट वेजेस। तो मेरे को यह निकालना है हर यूनिट को बनाने में वेजेस लगता कितना है। मेरा वेजेस कितना लगता था? 1,20,000। कितना यूनिट बनाए थे? 8000। तो 1,20,000 लगा था 8000 के लिए, यानी एक यूनिट का 15। और ठीक करवाने के लिए वापस पूरा 15 रुपया थोड़ी लग जाएगा। क्या लगेगा उसका? खाली 20%। और 15 का 20% क्या होता है? 3 रुपया पर यूनिट। 1 का 3, तो 720 के लिए 720 इंटू 3। डन। और ऑब्वियस सा बात है, रेक्टिफिकेशन का काम किया जाएगा फैक्ट्री में। कहां जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड। नाइस। बताओ ये 2 एडजस्टमेंट कैसा था? माइंड ब्लोइंग। फटाफट करते हैं 10 मिनट में, उसी के साथ ये क्वेश्चन करते हैं खत्म। चलो सर, मेरे लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट है ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन नहीं करना। चलो फटाफट हाँ बोलो। नहीं देखो, जो 8000 का 10% रिजेक्ट कर दिए, वो तो स्क्रैप की तरह बेच दिए, तो बेच के पैसा मिल गया 5000, यानी बाकी फिनिश गुड्स बचा कितना? 7200। अब 7200 का 10% और खराब था। हाँ करेक्ट। चलो करते हैं क्वेश्चन 18। सबसे पहले हमारी कंपनी का नाम कुछ नहीं है। ये क्लास में अभी तक वैसे कितना इंसेंटिव बढ़ चुका है?
अच्छा 1 मिनट, कितनों को मिला है? 1 2 3 4, बाकी लोग भी तो थका गया। हाँ 5 7 8 था ना, वो 5 ही लोग को दिया अभी तक। मेरा तुम लोग के बैच में ना इंसेंटिव का एक होता है ना टारगेट बनाना, मेरा बनाया हुआ है 20 लाख। 20 लाख का इंसेंटिव बांटना है मुझे। चलो मैसेज डॉट 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 बनाना क्या है? कॉस्ट शीट। सर मेरा तो मूड खराब हो गया। किसी और को पैसा मिल रहा है, किसी का मूड खराब हो रहा है। गलत सोच। चलो ये काम करता है, अब आगे से ना हर क्वेश्चन का अच्छा पॉइंट में इंसेंटिव दे देगा। हर क्वेश्चन का अच्छा पॉइंट में वो तो चलेगा। बांटते अब। सर हम ऑनलाइन वाले अंदर से टूट गए हैं। सर अगर टारगेट अचीव नहीं हो मैं अपना यूपीआई भेज दूंगा। चलिए रखिए पर्टिकुलर डिटेल्स अबाउट रुपीज। ये क्वेश्चन में 2 ही अच्छा एडजस्टमेंट था, खाली 2। ठीक, चलिए काम करें, फटाफट लिखते हैं। कॉस्ट शीट का पहला लाइन रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे आएगा? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। मेरा ओपनिंग दिया हुआ है 80,000। लोग अगर गूगल करेगा ना टॉप 5 मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ कॉस्ट शीट, उसके अंदर में ये वाला नजर में आएगा। करके देखो इस तरीका से। नहीं इस तरीके से फोटो क्या खींच रहे हैं? तुम आंसर कैसे बताया? खुद करके ना। चलो मेरा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 80,000। चलो ऐड करते हैं परचेज। अब मेरा परचेज में देखो बहुत सारा एडजस्टमेंट था। क्या क्या था? एक परचेज का वैल्यू है 2 लाख। अगला कैरेज इनवर्ड इसमें ऐड करेंगे 20,000, और एक जो मटेरियल को रिटर्न कर दिए वो लेस करेंगे 40,000। परचेज रिटर्न तो माइनस होगा, पर उसमें जो कैरेज लगा वो इसमें माइनस नहीं होगा। तो यहां करते हैं 2 लाख प्लस 20 माइनस 40। मेरा 2 लाख परचेज का वैल्यू, कैरेज इनवर्ड 20,000 इसमें ऐड होना ही चाहिए था। अब जो परचेज रिटर्न कर दियो परचेज से माइनस होना चाहिए था, कर दो माइनस। कैलकुलेट करना ही आने वाला है 180। तुम्हारा लाइफ क्या मस्त है, आराम से बैठो, 2 घंटा बाद खाना पीना करो, चले जाओ। हम लोग देखो सुबह से शाम खड़े रहते हैं। चलो माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सर आप कितने हार्ड वर्किंग हो। यस यस यस। माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। देखो मेरा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया हुआ है, ये रहा लास्ट में 30,000। सुनो ना, कोई मेरे को एक बार कैलकुलेट करके बताएगा? 2,30,000। क्या मैंने सही लिखा? ठीक। सेकेंड लाइन आने वाला है डायरेक्ट वेजेस। फटाफट लिखते हैं डायरेक्ट वेजेस। मेरा डायरेक्ट वेजेस देखो कितना दिया हुआ है, 1,20,000। सीधा लिखते हैं 1,20,000। मेरा अगला लिखा हुआ है डायरेक्ट एक्सपेंस। क्वेश्चन उठता है डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है। देखो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस शायद 1 था, नहीं 2 था। एक तो स्पेशल ड्राइंग, ये ड्राइंग मतलब वो वाला ड्राइंग मत समझ लेना अकाउंट्स का। ड्राइंग मतलब मैप एंड डिजाइन,
और मेरा अगला है हाई चार्जेस पेड फॉर स्पेसिफिक प्लांट, यानी 30 और 24 मिलाकर आएगा 54,000। क्या कोई मेरे को एक बार ऐड करके बताएगा प्राइम कॉस्ट? 4,04,000। मैंने सही लिखा? बोलिए पक्का। मेरा प्राइम कॉस्ट के बाद मुझे ऐड करना है मेरा पहला ओवरहेड, जिसका नाम क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड। यानी कॉस्ट शीट का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, 2-3 अच्छा एडजस्टमेंट के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। तो 2-3 का बेस्ट पॉसिबल तरीका से सोच के करना, और अब तो हम लोग इतना कर लिए, इसी में से जो आएगा वो आ जाएगा। पिछला 1.5 क्लास में हम लोग बड़ा अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं। मेरा अगला है फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में आइडेंटिफाई किया था ना, क्या क्या था जरा देखे। पहला कैरेज ऑन रिटर्न, समझा ना? रिटर्न करने का जो कैरेज है, लाने का कैरेज परचेज में जुड़ता, फिनिश गुड्स का कैरेज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पर भाई जब रिटर्न करने का कैरेज है, ना परचेज में जुड़ेगा ना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, खर्चा फैक्ट्री में लगा, कहां जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड। कैरेज ऑन रिटर्न कितना दिया हुआ है? 6,000। हमारा कैरेज ऑन रिटर्न दिया हुआ है 6,000। और इसके बाद और क्या है? ये सब तो सेलिंग ऑफिस आ गया, ये क्लोजिंग स्टॉक है। अब देखो नीचे में 1, 2, 3 लाइन और है। स्टोर्स डिपार्टमेंट, मेरा स्टोर्स डिपार्टमेंट रहता है फैक्ट्री में, यानी उसका ओवरहेड भी जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड। और ये कितना है? 10% ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। मेरा जितना रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है उसका 10%। 2,30,000 का 10% के लिए कैलकुलेटर मत उठाना, 23,000। मेरा नेक्स्ट वाला कौन सा है? अब इसके अलावा एक, अब वैसे पता है आइडियलिस्टिकली वर्ड यूज करना चाहिए था अदर फैक्ट्री ओवरहेड। आइडियलिस्टिकली वर्ड यूज करना चाहिए था कि नॉर्मल फैक्ट्री ओवरहेड के अलावा, पर जैसा लिखा वही लिख देना। मेरा फैक्ट्री ओवरहेड 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का 20%। प्राइम कॉस्ट कहां है? ये रहा प्राइम कॉस्ट, 4,04,000। अगर उसका 20% कैलकुलेट करोगे, ये आने वाला है 80,800। क्या मैं सही लिख रहा हूं? बोलिए, अरे बोलो ना। मेरा अगला देखो क्या लिखा हुआ है। कुछ फिनिश गुड्स डिफेक्टिव निकल गया, और भैया जो चीज डिफेक्टिव निकला उसको फेंक थोड़ी देंगे, ठीक कराने का ट्राई करेंगे ना। और ठीक करवाने के लिए लगता है 20% ऑफ प्रोपोर्शनेट वेजेस। चलो यहां लिखते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव यूनिट। यानी जो भी अच्छा लाइन आइटम था ना, सब फैक्ट्री ओवरहेड में है। 2 ही था, एक ये वाला एक ये वाला, बाकी तो इजी। चलो रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स। मेरा पहला क्वेश्चन उठता है, कितना यूनिट डिफेक्टिव निकला? देखो 8,000 यूनिट बनाए थे, आउटपुट था 8,000। 10% ऑफ आउटपुट, 8,000 है आउटपुट, 10% ऑफ आउटपुट यानी 800 यूनिट रिजेक्ट किए, बेच के कुछ मिल गया। तो 8,000 में से 800 को तो रिजेक्ट ही कर दिया, यानी बाकी कितना बचा? 7,200। अब जो 7,200 यूनिट बचा, बोलता है उसका 10% डिफेक्टिव था जो रेक्टिफाई किए। तो 7,200 का 10% खराब था जो ठीक किए, तो 7,200 का 10% क्या होता है? 720 यूनिट। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, इसको ठीक करने के लिए खर्चा क्या लगा है? क्या लगा है जरा देखो, 20% ऑफ प्रोपोर्शनेट वेजेस। अब मेरा वेजेस कितना लग रहा था? 1,20,000। और ये जो 1,20,000 रुपया लगा वो कितने यूनिट के लिए लगा था? 8,000 को बनाने के लिए। तो पर यूनिट क्या लगता था? 1,20,000 डिवाइडेड बाय 8,000, 15 पर यूनिट। मेरा हर एक यूनिट को के लिए वेजेस लगता था 15, पर ठीक करवाने के लिए वापस पूरा 15 थोड़ी लगेगा। कितना लगने वाला है उसका? 20%। यानी खाली इतना पोर्शन समझने का था। मेरा नॉर्मली वेजेस लगता है 15 रुपया पर यूनिट, ठीक करवाने का लगेगा इसका 20%। 15 का 20% क्या? 3 रुपया पर यूनिट।
तो 1 यूनिट पे 3, तो 720 में 720 इंटू 3 कितना आएगा? 2160। करेक्ट। सुनो ना, हमको ये ऐड करके फैक्ट्री ओवरहेड का टोटल बताएगा। 111 पक्का ना? चलो ऐड करते ही मिलेगा ग्रॉस फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। अब बाकी क्वेश्चन हल हुआ है। चलिए आएगा 4,04,000, इसमें ऐड करेंगे 111,960, ये मिलाकर आएगा 515,960। चलो डन। इसके बाद करना है ऐड ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लेस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। फटाफट कर ले, कितना है ओपनिंग क्लोजिंग? मेरा ओपनिंग डब्ल्यूआईपी है 50,000, मेरा क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है 24,000। सुनो ना, एक बार हमको ये ऐड करके बताएगा। 5,41960। ठीक। अब इसके बाद मेरे को ऐड करना है मेरा सारा का सारा नया नया खर्चा। पहला क्वालिटी कंट्रोल। एक सेकंड, सब है क्या? खाली सेल और स्क्रैप आएगा ना, और कुछ नहीं है। ठीक है। मेरा क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है, एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन नेचर नहीं है, सेल और स्क्रैप था। चलो माइनस करते हैं सेल और स्क्रैप। हमारा सेल और स्क्रैप कितना है? 5,000। यानी जैसे ही माइनस करेंगे मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये आने वाला है 536,960। अब इसके बाद मेरे को ऐड करना है ओपनिंग एफजी लेस करना है क्लोजिंग एफजी। एफजी का नामो निशान भी नहीं है। अगर नामो निशान भी नहीं है मतलब जो सीओपी आया वही है सीओजीएस। डन। सीओजीएस के बाद आखिरी ओवरहेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सर रेक्टिफिकेशन वाले को डायरेक्ट वेजेस में क्यों नहीं लिए? मेरा डायरेक्ट वेजेस में फिनिश गुड्स को बनाने का खर्चा लगता है, ठीक करवाने का नहीं। जब एफजी को बनाना है वो खर्चा डायरेक्ट वेजेस में जाएगा, पर अगर ठीक करवाना है तो उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से एक बार निकालना पड़ेगा। बोले भाई ये थोड़ा खराब है, इसको अलग से ठीक कर दे, तो ये मेरा डायरेक्ट वेजेस में नहीं फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। चलो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कितना था? एक इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन 8,000, और क्या क्या है? एक डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन 6,000, कुछ है ही नहीं। हाँ कहीं कुछ तो हिंट होना पड़ेगा ना, कहीं तो लिखा नहीं है कि कितना बेचे, क्या पड़ा रह गया। मेरा वेयर हाउस चार्जेस कितना है? 1,500। सुनो ना, एक बार ऐड करके बताओ ना कितना आएगा? ये आएगा 15,500। ठीक। अब मेरा बस आखिरी ओवरहेड आने वाला है ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड, जनरल या मार्केटिंग नेचर। जो बच गया वो संग में लिख देंगे। और मेरा ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड जनरल मार्केटिंग नेचर में ज्यादा कुछ है नहीं। कितना है? बस ये जो बीच का नहीं, सॉरी, ये जो 3 बचा। एक है लीगल चार्जेस 2,500। एग्जाम में पहले ही क्लासिफाई करना और टिक मारते रहना। शुरू में क्लासिफाई किया ना, बस बाद में कॉपी पेस्ट है। लीगल चार्जेस 2,500। मेरा अगला है सैलरी टू ऑफिस स्टाफ 25,000। और एक आखिरी है मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग 2,000। ये शायद मिलाकर आने वाला है 29,500।
चलो ऐड करते ही आएगा कॉस्ट ऑफ सेल। शायद प्रॉफिट और सेल के बारे में कुछ बोला नहीं है, बस कॉस्ट ऑफ सेल तक निकालना है। सुनो ना, ये करेगा क्या कोई? 581,960। चलिए आएगा 581,960। डन। मेरे क्वेश्चन में प्रॉफिट और सेल के बारे में कोई जिक्र नहीं किया हुआ, तो ना ऐड प्रॉफिट करना है ना सेल निकालना है। एक छोटा सा बात, जॉब चार्जेस मेरा बताया हुआ नहीं, बस 2 मिनट में जान लो। जॉब चार्जेस, अच्छा एक सेकंड, जॉब चार्जेस किसके एग्जांपल? डायरेक्ट एक्सपेंस। एक सिंपल सा बात था, उस समय हम मिस कर दिया था। मेरा जॉब चार्जेस का मतलब क्या होता है? मान लो ये हमारा एक फैक्ट्री, मेरा फैक्ट्री के अंदर में मान लो मेरा पहला दिन को याद करना, एक कटिंग मशीन, एक मॉइस्चर फ्लेवर, एक पैकिंग, ठीक। और बाई चांस कोई हमारा वर्कर ये सब मशीन के सामने काम करता है, और बाई चांस हमारा कोई वर्कर ये सारे मशीन के सामने वर्क कर रहा है, तो ध्यान है ऐसे वर्कर का वेजेस कहां जाने वाला है? डायरेक्ट वेजेस में। पर कोई कोई कंपनी ऐसा होता है जिसके अंदर में ना मान लो इन 3 में से एक मशीन एग्जिस्ट ही नहीं करता। मान लो कोई कोई कंपनी ऐसा है जिसके पास मान लो कोई एक मशीन एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो भाई अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता तो खुद काम कैसे करेगा? उस केस में इसको पता है क्या करना पड़ता है? इस वर्क को किसी को आउटसोर्स करना पड़ता है, और जिसको आउटसोर्स करते हैं उसका नाम होता है सब कॉन्ट्रैक्टर, या उसका नाम होता है जॉब वर्कर। जिसे आउटसोर्स करते हैं उसका नाम होता है सब कॉन्ट्रैक्टर या जॉब वर्कर। तो सिंपल सा बात, अगर यह काम मेरा वर्कर करता तो डायरेक्ट वेजेस था, अगर यह काम हमारे फैक्ट्री का वर्कर करता तो यह डायरेक्ट वेजेस था, पर अगर यह काम हमारे फैक्ट्री का वर्कर नहीं, कोई बाहर वाला वर्कर कर रहा है तो डायरेक्ट खर्चा, पर वेजेस में तो जाएगा नहीं, क्योंकि वो आदमी मेरा वर्कर है नहीं। तो पता है ऐसा वेजेस को हम लोग क्या कहते हैं? जॉब चार्जेस। और जॉब चार्जेस कहां चला जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस में। तो डायरेक्ट वेजेस में खाली वैसे ही वर्कर का वेजेस आएगा जो मेरे फैक्ट्री का वर्कर है। अब जो सब कॉन्ट्रैक्टर है वो मेरे फैक्ट्री का तो है नहीं, वो तो किसी बाहर वाले का है, तो बाहर वाले का पैसा जो दिए उसको वेजेस थोड़ी बोल देंगे, पर है तो डायरेक्ट खर्चा। अब सिंस ये डायरेक्ट खर्चा है पर ये डायरेक्ट वेजेस में नहीं गया, कहां चला जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस में। तो बाहर जो कॉन्ट्रैक्टर है या जो वर्कर है, इसी के वेजेस को कहते हैं जॉब चार्जेस, जो कहां जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस में। डन। चलो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन, हमारा वाला टॉपिक एंड हमारा आज का क्लास होता है खत्म, एंड हमारा चैप्टर भी होता है खत्म। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा अगला चैप्टर जिसका नाम है बजट, जिसमें कुल मिला के आई थे मैक्सिमम 5 क्लासेस लगेगा। चलो डन।